तो ये ड्यूरेशन होता है, समझ रहे हो। अब उठना 7:30 बजे, कितने घंटे सोया मैं टोटल? लगभग 3 से 4 घंटे, यही मेरी नींद है। नींद नहीं लगेगा? अगर सुंदर बने रहना है तो ज्यादा ज्यादा सो। चेहरे की खूबसूरती को बना के रखना है तो नींद भरपूर लो, नहीं तो आंख के नीचे डार्क सर्कल पड़ जाएंगे, जैसे मेरे पड़ चुके हैं। ऐसे आप खराब हो जाओगे और शादी ब्याह में होगी दिक्कत। उधर लड़की वाले जब, अब कितना फिल्टर वाला कबो कबो आमना सामना होगा, फिल्टर वाला फोटो कितना दिखा दोगे, ठीक है। आमना सामना आज नहीं तो कभी ना कभी होगा, और उसके बाद जब आमना सामना होगा तो दिक्कत तो होगा, असलियत सामने आ जाएगी, हु आर यू। ये वाली दिक्कत है। अब जैसे मेरे शादी के लिए फोटो मांगा गया मेरा, नहीं नहीं अबे जब होनी है तो मांगी नहीं जाएगी। अरे ऐसा करो जैसे कुछ नया हो रहा है, भाई शादी सबकी होती तो मेरी भी होनी है। जब जैसे होगा तुरंत मिटा के लाएंगे। अब जैसे नहीं, खुशी तो मुझे भी है, चेहरे से लग नहीं ना, ब्लेस। अरे हो रही है, आखिरकार हो ही रही है। चलो अब हो जाएगी। अब घर वाले भी लग गए हैं। पहले जब मैं कहता था अंदर से खुल के तो बोलना तो मेरी करवाओ शादी, तो अब घर वालों को लग गया जरूरी है। उम्र हो रही है ना, धीरे धीरे उम्र निकल जाएगी। तो कहाँ था मैं, शादी में खो गया है। बोला गया कि आदित्य शंकर फोटो अब मेरा मांगा गया, फोटो हम क्या गूगल पे सर्च कर लो मिल जाएंगे। थोड़ा होता नहीं, एटीट्यूड दिखाना पड़ता है। एटीट्यूड नहीं दिखाना पड़ता है, अबे एटीट्यूड ने तो हल्का मिलेगा, अगला दहेजो नहीं मिलेगा। आइए सर, आइए लिखिए साइज ऑफ दिस सेल, साइज एंड शेप। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आया है, करो आएगा, साइज और शेप। बेटा कोई भी सेल, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो चाहे वो यूकैरियोटिक, साइज और शेप इनके फिक्स नहीं होते हैं, वेरी करते हैं। क्या करते हैं? वेरी। वेरी मतलब बदलते हैं, वेरिएबल होते हैं। क्या होते हैं? वेरिएबल। अब हमने बोला सर कैसे? अगर हम यूकैरियोटिक की बात करें तो उनकी जो साइज स्टार्ट होती है वो होती है 7 माइक्रोन मीटर से लेके, या 7 माइक्रोन से लेके 100 माइक्रोन तक। कितनी होती है? 100। और इसी के बीच में लगभग सब होते हैं। और हमने बोला कि 7, किसी का 8 होगा, किसी का 9 होगा, किसी का 10। तो किसी का भी साइज फिक्स नहीं है। तो हमने क्या लिख दिया, जो इनका साइज और शेप है, क्या है बेटा? साइज और शेप। ये क्या है जल्दी बताओ? वेरिएबल। क्या होता है? किसकी बात हम कर रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं भाई साहब? सेल के साइज और शेप। किसकी बात कर रहे हैं? से साइज एंड शेप ऑफ द सेल। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलो हाँ या ना। अब सुनना मेरी बात। क्या सुनना? मेरी बात। अच्छा एक बात बताओ, जैसे हर एग्जाम में मैक्सिमम पूछा गया है और पीवाईक्यू उठा के देख लोगे तो पूछा जाएगा सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन है? चिल्ला के बोलोगे माइकोप्लाज्मा। क्या बोलोगे? यही बोलोगे ना। अब माइकोप्लाज्मा के ऊपर कई क्वेश्चन बन चुका है। क्या कि ऐसा कौन सा सेल है जो बिना ऑक्सीजन के भी रह सकता है? माइकोप्लाज्मा। ऐसा कौन सा सेल है प्रोकैरियोटिक जिसके पास सेल वॉल नहीं पाया जाता? माइकोप्लाज्मा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो हमने बोला जो सबसे पहला सेल है बेटा, पहली बात एक चीज और याद रखना, अभी हम जितने लिखवाएंगे सब यूनिसेलुलर हैं। क्या है? सब यूनिसेलुलर, मतलब सबके सब सिंगल सेल्ड हैं। क्या है बेटा? सिंगल सेल। अब कहोगे सिंगल सेल, सिंगल सेल माने एक ही सेल से बने होते हैं, मतलब वो यूनिसेलुलर हैं, मल्टी सेलुलर नहीं है। तो हमने बोला कि अगर एक सेल है जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा। क्या नाम है बेटा? माइकोप्लाज्मा। सुनना, इस पे कई क्वेश्चन बन चुका है बेटा। क्या बोला? कई क्वेश्चन। और इन क्वेश्चंस पे फोकस करिएगा, जो इंपॉर्टेंट होता है मैं बोल देता हूं, ठीक है। आइए माइकोप्लाज्मा के बारे में कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा। माइकोप्लाज्मा है क्या? कोई जवाब देगा? क्या है? ऑर्गेनिज्म है या सेल है? क्या है? माइकोप्लाज्मा क्या है? ऑर्गेनिज्म है या सेल? आज तक चला यही नहीं पता चल पाएगा कि सेल है या ऑर्गेनिज्म है? क्या है? सेल है कि ऑर्गेनिज्म है? है? तो क्यों बोला जाता है ऐसा कौन सा सेल है जिसके पास सेल वॉल नहीं होता है? तो काहे नहीं लिखा जाता माइकोप्लाज्मा सेल? डायरेक्ट ऑप्शन में रहता माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल, और ऑप्शन में रहता माइकोप्लाज्मा। क्यों? अगर ये ऑर्गेनिज्म है तो सेल क्यों लिखा जाता है? सेल की जगह क्यों इसका यूज किया जाता है?
बेटा ये सेल है। क्या है? सेल। क्लियर है ना? बात समझ में आई? आइए, हमने बोला माइकोप्लाज्मा जो होता है, कौन होता है? माइकोप्लाज्मा। ध्यान से सुनना, अगर बात करें तो ये स्मॉलेस्ट सेल है। कैसा सेल है? स्मॉलेस्ट सेल। कैसा सेल है? स्मॉलेस्ट। एक बच्चा आज आया हमसे मिलने, हम तो कह देते हैं भाई जो बात है मुंह पे। उसका 370 नंबर था, उसने बोला सर मैं रिपीटर बैच ज्वाइन करना चाहता हूं और मैं सर बहुत मेरा अंदर आग लगी है सिलेक्शन देने की। हम कहें सबकी लगी होती है। और उसने बोला कि सर मैं दे दूंगा सिलेक्शन। हम कहें 2024 के पेपर को देख के तो मैं नहीं कहूंगा तुम दे दोगे। ठीक है चलो हो गया इस बार गलती, एनटीए वाले से तुमसे भी हो गई, तुम्हारी आ गई। हमने लगा पिछले साल के अंदर करा 90 नंबर था सर, चलो कोई बात नहीं। हमने लगा बेस कैसा सर? जबरदस्त है, बेस एकदम क्लियर है। हमने लगा अच्छा। हमने लगा ये बताओ पीसीटी और डीसीटी क्यों नाम पड़ा? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल नाम क्यों पड़ा? बता नहीं पाया। बता नहीं पाया, मैं वही बता रहा हूं, बता नहीं पाया, उसको क्लियर ही नहीं था। तो हमारे काका दो की रिपीटर्स ऐसे होते हैं, समझ रहे हैं ना? और वो अच्छा नंबर लाते हैं लेकिन सेलेक्ट नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि उनका कहीं ना कहीं बेस क्लियर, और एनटीए वाले आपके दिमाग के साथ खेल रहे हैं और वो एकदम बेसिक दे रहे हैं। वो सोचते हैं ये नहीं ये आएगा और दे देते हैं ये जो तुम सोचते हो नहीं आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आइए साहब, तो हमने बोला माइकोप्लाज्मा कैसा सेल है? स्मॉलेस्ट। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा रहा हूं। अच्छा एक बात बताओ, ये कौन से किंगडम में आता है? मोनेरा। कौन से किंगडम में? कौन से किंगडम में आता है? किंगडम मोनेरा में। बोलो हाँ या ना? क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल है। बोलो हाँ या ना? यस सर। दूसरा, क्या ये बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव रह सकता? हाँ, यही एक ऐसा सेल है जो बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा रह सकता है। समझ में आया? तो लिख दो कैन सर्वाइव। क्या लिखा बेटा? कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के भी ये जिंदा रह सकता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आया सर। ये इंपॉर्टेंट है, आ चुका है, पीवाईक्यू लगा लेना जाके। अगला और एक है कि भैया ये बता दो कि क्या इसके पास सेल वॉल प्रेजेंट होता है? नहीं, ये एक ऐसा प्रोकैरियोटिक सेल है जिनके पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता। तो लिखो सेल वॉल क्या होता है? एब्सेंट। क्या होता है बेटा? एब्सेंट। कौन सा सेल है ये? प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक? तो ब्रैकेट में लिख लो प्रोकैरियोटिक। क्या लिख लोगे बेटा? प्रोकैरियोटिक सेल। अगर आपके एग्जाम में आ जाए ऐसा कौन सा प्रोकैरियोटिक सेल है जिसके पास सेल वॉल नहीं होता? ऑप्शन क्या मारोगे? माइकोप्लाज्मा। क्या मारोगे? दूसरा, अगर आपसे पूछा जाए भैया ऐसा बताओ इसका साइजिया बता दो, अगर साइज की बात की जाए तो कितनी होती है? 0.3 माइक्रोन या माइक्रोमीटर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलो हाँ या ना? यस सर। सर एक इसका बच्चा है, बच्चा मतलब मेंबर है। कौन है? मेंबर। नाम है पीपीएलओ। क्या नाम है? क्या नाम है? वो भी इसी के परिवार में आता है, इसी के परिवार में आता है। लेकिन अगर ऑप्शन में माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ दिया हो तो टिक किस पे मारोगे? माइकोप्लाज्मा। किस पे मारोगे? अगर स्मॉलेस्ट सेल पूछा जाए, क्या पूछा जाए? स्मॉलेस्ट सेल, और उसमें ऑप्शन में माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ दोनों दिया रहे तो किस पे टिक मारोगे? माइकोप्लाज्मा। भले पीपीएलओ इससे छोटा है, अबे बाप बाप होता है ना। आओ नेक्स्ट, हमने बोला ये जो माइकोप्लाज्मा इसका एक मेंबर है। कौन है बेटा? मेंबर। ध्यान से देखना, कौन है? मेंबर है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलो हाँ या ना? और इसके मेंबर का नाम है पीपीएलओ। देखो एनटीए वालों की ऐसी स्थिति, फुल फॉर्म पूछ दे रहे हैं आजकल। इसी साल आया था शायद, भाई फुल फॉर्म पूछ दे रहे हैं। इतनी बुरी स्थिति, अब उनके पास क्वेश्चन ही नहीं मिल रहा है। उनके पास क्वेश्चन ही नहीं मिल रहा है कि कहां से क्वेश्चन दें। बताओ भैया फुल फॉर्म ऑफ पीपीएलओ, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। यो गलत करके आ जाते हैं कुछ लोग। अब सुनिएगा, फुल फॉर्म होता है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। बोलो समझ में आया? अरे बोलो ना। यस सर। अरे बोलो भैया। यस सर। ठीक है आ गया। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, अब इसको देख के ऐसा लग रहा है माइकोप्लाज्मा भी ऑर्गेनिज्म है। इसको देख के ऐसा लग रहा है कि माइकोप्लाज्मा भी ऑर्गेनिज्म। एक बात है, माइकोप्लाज्मा ही ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके सेल के लिए माइकोप्लाज्मा सेल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, माइकोप्लाज्मा ही इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? आइए साहब, अब हमने बोला पीपीएलओ का साइज कितना होगा, तो ये भी लिख लो। इसका साइज होता है बेटा 0.1 माइक्रोन मीटर, या माइक्रोन कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अगर आपसे पूछा जाए
कि स्मॉलेस्ट सेल कौन है? पीपीएलओ नहीं, कौन है? माइकोप्लाज्मा। अरे सर कैसी बात कर रहे हैं, इसका 0.3, इसका 0.1। सर गंदी बात। हमने बोला अगर ऑप्शन में किसे टिक मारोगे? माइकोप्लाज्मा। बेटे पे कोई छूना नहीं। कैसे बोलता उसमें, पठान में कौन सी मूवी बोलता है? बेटे से पहले बाप से मिल। जवान में क्या कहता है? बेटे से पहले बाप से मिल। तो इसीलिए बेटे से पहले बाप से मिल, और ऑप्शन किस पे लगा? माइकोप्लाज्मा। याद रहेगा ना? तो स्मॉलेस्ट सेल कौन होता है? प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सबका मिला के सबसे छोटा बच्चा कौन है? माइकोप्लाज्मा। ये किंगडम किस में आता है? मोनेरा। सरवाइव कर सकता है किसके बिना? सेल वॉल इसके पास। साइज कितना? याद रहेगा? इसका मेंबर का नाम बताओ, फुल फॉर्म बताओ। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। साइज कितना? 0.1 माइक्रोन मीटर। समझ में कठिन है क्या? आइए साहब अगला लिखिए। अगला है बैक्टीरिया। कौन है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के बारे में जानते हो? बड़ा खतरनाक होता है। अरे वही जो हमारे जीवन में अच्छा होता है और हमारे जीवन के लिए बुरा भी होता है। कहीं भी आ और जा सकता है। बोलो हाँ या ना? उसी की बात चल रही है ना? तो हमने अगला क्या लिख दिया बेटा? हमने अगला लिख दिया बैक्टीरिया। क्या लिख दिया? बैक्टीरिया। याद रहेगा? बोलो हाँ या ना? अरे बोलो ना। यस सर। अगर सर बैक्टीरिया की बात करें, बहुत ध्यान से सुनना है, एक एक चीज सुना करो, काम की है। अच्छा बताओ बैक्टीरिया कौन से किंगडम में आता है? अरे चीखो ना। किंगडम मोनेरा। अरे बोलो ना। यस सर। दूसरी चीज, अच्छा एक बात बताओ, एग्जाम में ये भी पूछ लेता है, सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। बैक्टीरिया सोल माने अकेला, इकलौता। सोल माने एक होता है आत्मा, उसकी स्पेलिंग दूसरी होती है, इसकी होती है SOLE। क्या होती है? अब तो तुम कुछ समझ लो, चाहे आत्मा समझ लो चाहे इकलौता, है तो यही भाई। इसका किंगडम मोनेरा का कौन है? बैक्टीरिया। जहां भी हम किंगडम मोनेरा की बात करेंगे वहां दौड़ के कौन आएगा? बैक्टीरिया। कौन आएगा और कहेगा हम हैं? कौन है? हम। सुनिएगा, हमने बोला अगर बैक्टीरिया की बात करें, अब ऑप्शन आया था, टेस्ट हुआ था, स्मॉलेस्ट सेल ऑप्शन में था माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, वायरस और एक और था, मार दिया वायरस। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल कौन है? माइकोप्लाज्मा, वायरस दिया था, ऐसे ही था ना कुछ? अब सुनना, नहीं कुछ मारे हैं वायरस भी, कुछ वायरस भी मारे वो, नहीं गलत उन्होंने आंसर दे दिया, लेकिन कुछ ने वायरस मार दिया। अच्छा अगर लिविंग ना रहता वहां तो वायरस मान सकते थे, बहुत मारेंगे। स्मॉल वायरस सेल है, अगर वो सेल होता सेल थ्योरी का अपवाद बनता, एक्सेप्शन बनता, फिर तो अगर हो नहीं होता मार दे, ऐसा तो गलत करके चले आते हो। हमने क्या लिखा? स्मॉलेस्ट सेल। क्या लिखा बेटा? अरे बोलो ना, स्मॉलेस्ट सेल। अब सुनना 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 सुनना, और हमने एक लिख दिया स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। क्या लिख दिया? लिविंग सेल। अरे बोलो ना। यस सर। अब आपने बोला सर स्मॉलेस्ट सेल कौन है? अगर स्मॉलेस्ट सेल होता तो वायरस, गलत हो जाएगा तुरंत। अबे वायरस सेल है ही नहीं ना, वायरस नॉन लिविंग है जब तक शरीर के बाहर है, शरीर के अंदर आया तो उसे सहारा मिल गया। किसका? लिविंग ऑर्गेनिज्म का। और सहारा मिलते ही वो भी किसकी तरह बिहेव करने लगा? लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह। बोलो हाँ या ना? हाँ। लेकिन शरीर से बाहर है तो नॉन लिविंग। भाई क्या है? नॉन लिविंग। अंदर घुसा तो और घुस गया तो फिर तुम्हें घुसा देगा। समझ में आया कि नहीं? जैसे HIV हो गया उसी में, HIV में उसी में आ गया वायरस। ठीक है, आइए साहब अब सुनिएगा, अगर पूछा जाए स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, लड़के ने मार दिया वायरस, ऑप्शन इन्होंने गलत दिया था, लेकिन लड़के ने भी वायरस मारा था। अबे वायरस नॉन लिविंग होता है। क्या होता है? नॉन लिविंग। ए सेलुलर। क्या होता है? ए सेलुलर। हम ये बोल नॉन लिविंग बोलना कतई गलत हो जाएगा। अगर हम वायरस के लिए नॉन लिविंग शब्द का इस्तेमाल करें, निर्जीव का इस्तेमाल करें तो गलत हो जाएगा। ये इस्तेमाल कर सकते हैं ए सेलुलर, नॉन सेलुलर, लेकिन नॉन लिविंग नहीं। क्यों? क्योंकि ना तो लिविंग है ना तो नॉन लिविंग। समय आने पे वो लिविंग हो जाता है, समय आने पे वो नॉन लिविंग। वो ऐसा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, क्रिस्टलाइन मतलब शीशा लेना, क्या लेना? शीशा, और उसका चूरन बना देना। क्या बना देना? चूरन। और चूरन बना के धरती में गाड़ देना। कहां गाड़ देना? धरती में। अपनी कई पुस्त के बाद खोदोगे फिर भी निकलेगा, वही होता है क्रिस्टलाइन। क्या होता है? क्रिस्टलाइन, जो कभी खत्म ना हो। वायरस सेम है, शरीर से बाहर है तब भी जिंदा, क्योंकि मरा हुआ, शरीर के अंदर हल्का संपर्क में है, जिंदा आ गया। समझ में आया? अब सर समझिएगा, अगर बैक्टीरिया की बात करें तो इसका साइज कितना होता है? फटाक से जवाब दो। 3 से 5
माइक्रोन या माइक्रोमीटर। याद रहेगा कि नहीं? बोलो हाँ या ना। अरे बोल ना, क्लियर है? यस सर। अच्छा सर, ये तो हो गया यूनिसेलुलर की बात। किसकी बात हो गई? यूनिसेलुलर। अब आ जाओ मल्टी सेलुलर में। किसमें आ जाओ? मल्टी सेलुलर। ह्यूमन आरबीसी का नाम सुना है? अबे ह्यूमन के अंदर जो ब्लड होता है, ब्लड माने रक्त, रक्त के अंदर एक सेल नाम है आरबीसी, जिसे बोलते हैं रेड ब्लड सेल या लाल रुधिर कणिका। अब समझिएगा, ये जो रेड ब्लड सेल है, ये ऐसा सेल है जिसके अंदर कुछ नहीं पाया जाता है, खाली हीमोग्लोबिन। क्या पाया जाता है? लेकिन मैच्योर में, किसमें? मैच्योर। जब तक आरबीसी मैच्योर नहीं है मतलब इमैच्योर होगा, और जब तक वो इमैच्योर है उसके अंदर न्यूक्लियस भी है, उसके अंदर सारे ऑर्गेनेल्स भी हैं। जैसे वो मैच्योर हुआ, उसके अंदर से सारे ऑर्गेनेल्स, न्यूक्लियस गायब और भर जाएगा हीमोग्लोबिन। तो अगर बोला जाए ह्यूमन आरबीसी का, हम जब बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन पढ़ाते हैं तब भी हम बताते हैं कि जो ह्यूमन आरबीसी होता है उसका जो साइज होता है 7.0 माइक्रोन मीटर, मतलब 7 माइक्रोन। कितना होता है? 7। कितना होता है? 7। साइज की बात करते हैं। वहीं कहीं ना कहीं हम बात कर देते हैं उसके जीवन काल की, मतलब उसके लाइफ स्पेन की बात कर देते हैं। 120 दिन। कहां? 120 दिन। अब जब ये आरबीसी डेड होता है तो कहां जाता है? स्प्लीन। स्प्लीन मतलब प्लीहा, स्प्लीन में जाता है। अब हमसे एक बच्चे ने पूछा, सर आरबीसी मरा, स्प्लीन में गया, तो स्प्लीन तो कब्रिस्तान हो गया, मतलब ग्रेवयार्ड। ग्रेवयार्ड को ही बोलते हैं हिंदी में कब्रिस्तान। तो कब्रिस्तान हो गया। सर ये बताइए कि इसमें मरी हुई चीजें जा रही हैं और आप कह रहे हैं कि स्प्लीन ब्लड बैंक है। क्या है? ब्लड बैंक। इसका जवाब आप दीजिएगा। आगे बढ़िए। तो हमने बोला अगला, क्या बोला? भाई जा रहा है, मरा हुआ चीज जा रहा है ना, तो गंदी गंदी चीजें जा रही है ना, और हम कहते हैं ब्लड बैंक है, और ब्लड बैंक में अच्छा खून रहेगा ना, ऑक्सीजनेटेड। कैसा रहेगा? ऑक्सीजनेटेड। अगर समझ में आई हो मेरी बात तो इसका जवाब आप अगले दिन हमको दे दीजिएगा। आइए सर, हमने बोला अगला कौन सा है? ह्यूमन आरबीसी। कौन है? ह्यूमन आरबीसी है। बोलो हाँ या ना। अरे बोल ना। ह्यूमन आरबीसी मतलब इंसान का रेड ब्लड सेल। ठीक है बेटा, आइए सर। अगर इसके साइज की बात करें, किसकी बात करें? साइज। तो बच्चा बच्चा जानता है इसका जो साइज होता है, क्या होता है? साइज। इसका साइज होता है 7.0 माइक्रोन या माइक्रोमीटर। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? बोलो हाँ या ना। क्लियर है ना? यस सर। अब लिखा होगा आपके एनसीईआरटी में कि सबसे बड़ा, लार्जेस्ट, क्या लिखा होगा? लार्जेस्ट सिंगल सेल आइसोलेटेड, इकलौता। क्या बोला? इकलौता। कौन होता है? ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा। तो हमने क्या लिख दिया अगला? लार्जेस्ट। क्या लिखा बेटा? लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल। कौन होता है? जल्दी बताओ, कौन होता है? सिंगल सेल। अरे अरे सुनो 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 सुनो, एनटीए वाले इस पे भी दे देते हैं, एनटीए वाले इस पे भी दे देते दिए हैं। हमें लग रहा है इसी बार आया था, जाके देखना, हो सकता है मैथ दी कॉलम मैंने कहीं ना कहीं देखा है। हमने इस साल या पिछले मतलब देखा, हमने पीवाईक्यू में पूछा गया है। अबे एनटीए वाले पगला गए थे, जेनेटिक्स से क्वेश्चन ही नहीं पूछे, सेल से दबा के पूछ दिए। मॉर्फोलॉजी में जो फैमिली ऐड किए आपको क्वेश्चन नहीं दिए। अबे तो ऐड काहे का किए? जुट्टा टीचर, उसको बच्चे परेशान, कहीं मॉर्फोलॉजी से आ गया तो। हमने बोला था नहीं आएगा, नहीं ट्रस्ट है। पुराना कोई बच्चा मिले उसे पूछे फैमिली, हमने बस फैमिली सीट दे दिया था। हमने बोला पढ़ना होगा पढ़ना, नहीं पढ़ना होगा ना पढ़ना। ये पागल हो गए हैं सब एनटीए वाले, समझ रहे हो ना? पागल नहीं, मजाक नहीं, सच में पागल हो गए हैं। आपकी जिंदगी दांव पे लगा दिए, इसीलिए हटा दिए गए। समझ में आया कि नहीं? अब नए लोग आए हैं, देखते हैं क्या होता है। तो हमने बोला लार्जेस्ट सिंगल आइसोलेटेड सिंगल सेल कौन है बेटा? ऑस्ट्रिच एग। कौन है? ऑस्ट्रिच एग। बोलो याद रहेगा? अरे बोलो ना। यस सर, शुतुरमुर्ग का अंडा। अब सर पहले मैं इसकी साइज बताता था। क्या बताता था? साइज। और मैंने कई साल बताया साइज, लेकिन आया नहीं एग्जाम में, तो हमने बताना ही छोड़ दिया। ठीक है, आगे लिखिए। अगला होता है बेटा, कौन सा दिया है? अगला दिया होगा आपका लॉन्गेस्ट। क्या दिया होगा? लॉन्गेस्ट, सबसे लंबा सेल। अरे यार ये तो सबको पता है, हमने लिखवाया था इसका भी। कितना फीट लिखवाया था? कितना लिखवाया था? 3 फीट। और इसका हमने लिखवाया था, इसकी लंबाई थी 170, चौड़ाई थी 130। ये लिखवाया था, बताओ। पूछा ही नहीं गया, मैं सोचा पूछ लेगा। अबे मैं राइबोसोम की लंबाई और चौड़ाई लिखवाता था। मैं राइबोसोम में ये तक बताता था कि राइबोसोम जो है आरआरएनए प्लस प्रोटीन से बना होता है, और कौन सा आरआरएनए होता है ये बताता था। प्रोटीन कौन सा होता है बताता था, कितने प्रोटीन बताता था।
पूछा ही नहीं गया, बेइज्जती हो गई। मैंने तो छोड़ो, बच्चा खुद कह रहा सर ओनली एनसीईआरटी नथिंग एक्स्ट्रा। तो हमने बोला लार्जेस्ट सेल लॉन्गेस्ट सेल कौन है बेटा? नर्व सेल। लंबा लगभग 3 फीट का होता है नर्व सेल। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलो हाँ या ना। यस सर। तो एक बार चीख दो फिर आगे बढ़ते हैं। सेप की बात करेंगे, सेप बहुत ज्यादा दिया नहीं है। हमने बोला स्मॉलेस्ट सेल कौन है? माइकोप्लाज्मा। किंगडम मोनेरा में कौन आता है? माइकोप्लाज्मा। बिना ऑक्सीजन के रह कौन सकता है? माइकोप्लाज्मा। और हमने बोला सेल वॉल एब्सेंट किन में होता है? माइकोप्लाज्मा। हमने बोला साइज कितनी होती है? 0.3। किसकी होती है? माइकोप्लाज्मा। इनका मेंबर कौन होता है? पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। और हमने बोला साइज कितना होता है? 0.1 माइक्रोन। कितना होता है? 0.1। अच्छा, अगर बैक्टीरिया का पूछा जाए कितना होता है? 3 से 5। कितना होता है? कितना होता है? यही एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो 3-5 करता है। क्या करता है? 3-5। देखो बैक्टीरिया, हाँ। टिपिकल बैक्टीरिया क्या लिखा है? कौन है? कौन है? टिपिकल बैक्टीरिया क्या लिखा? टिपिकल। टिपिकल मतलब क्या होता है? जिसके पास सेल वॉल होता है, यही है ना? बोलो हाँ या ना। यही है ना? अब सुनना, अभी आगे आएगा, अभी बैक्टीरिया पूरा कोर्स बचा है बेटा। वो जो लिखा है उसके बगल में यूकैरियोटिक सेल भी लिखा होगा। बोलो हाँ या ना। तो एनसीईआरटी के एक भी पॉइंट छूटेगी नहीं। लेकिन ये भी दिया है ना, पहले जो दिया उसको देख लेते हैं, और जो बाद में दिया होगा उसको बाद में देखेंगे। कोई दिक्कत? अभी मत पूछ लो कि डीएनए क्या होता है, वो यार 12th में है, देखा जाएगा। तो हमने बोला ये बताओ ह्यूमन आरबीसी का साइज कितना होता है? 7.0 माइक्रोन मीटर। हमने बोला आइसोलेटेड सिंगल सेल कौन होता है? बड़ा वाला, ऑस्टिचेक। और हमने लॉन्गेस्ट कौन होता है? नर्व सेल। साइज आपने देखा, किसी का फिक्स नहीं। अब सर सेप में लिखवाता नहीं हूं क्योंकि आज तक पूछा नहीं गया। अब सुनिएगा, अगर सेप की बात करें तो अगर मल्टी सेलुलर सेल की बात करें तो आपने आरबीसी का नाम सुना होगा। किसका नाम? किसका नाम? आरबीसी का सेप अलग अलग होता है। सर हम लोगों में कैसा होता है? बाइकॉन्केव। कैसा होता है? अगर देखें अपने में तो आरबीसी का शेप कैसा होता है? आरबीसी का जो शेप होता है कैसा होता है बेटा? बाइकॉन्केव। कैसा होता है? बाइकॉन्केव ही होता है ना। बोलो हाँ या ना। यस सर। ऐसा कुछ दिखता है? बोलो हाँ या ना। और एक बात बताएं, ये साइड इमेज है। जब हम आरबीसी को ऐसे साइड में देखते हैं तब, और आरबीसी को ऐसे ऊपर से देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। कैसे दिखेगा? ऐसा। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये साइड इमेज है, और हम साइड इमेज के अकॉर्डिंग इसका शेप बताते हैं। क्या होता है? बाइकॉन्केव। क्या होता है? बाइकॉन्केव। अच्छा सर, ये तो ह्यूमन के आरबीसी की बात कर रहे हैं ना। अच्छा, आपने सुना होगा कैमल लामा का नाम सुना है? कैसा होता है? कैसा होता है? कैमल लामा का कैसा होता है? ओवल, राउंडेड, ऐसे ही तो होता है ना। बोलो हाँ या ना। अच्छा, कैमल लामा के पास उनके आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है क्या? अरे बोलो ना। पाया जाता है? अबे हाँ पाया जाता है, चीको हाँ पाया जाता है। कैमल और लामा के आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है। शेप कैसा होता है? राउंडेड। कैसा होता है? तो हमने बोला बाइकॉन्केव भी हो सकता है, और कैसा हो सकता है? राउंडेड। एग्जाम्पल भी हमने बता दिया। बोलो हाँ या ना। अरे बोलो ना। यस सर। अच्छा, डब्ल्यूबीसी का नाम सुना है? डब्ल्यूबीसी मतलब व्हाइट ब्लड सेल। डब्ल्यूबीसी मतलब व्हाइट ब्लड सेल। अच्छा, इसका होता है अमीबॉइड। कैसा होता है? अब सर कहते हैं अमीबॉइड मतलब अमीबा के जैसा। कैसा होता है? अमीबा। अब यही पूछ लिया जाए अमीबा ऐसा क्यों होता है? सर इर्रेगुलर बाउंड्री। कैसी बाउंड्री होती है? इर्रेगुलर। कैसी होती है? इनकी जो बाउंड्री है रेगुलर नहीं। रेगुलर होती तो गोल होती, इर्रेगुलर हो तो ऐसी है। और सर इसीलिए बोला था ये अमीबॉइड शेप का होता है, इसीलिए इनके अंदर एक प्रोसेस होता है डायप्डेसिस। सुना है कि नहीं सुना है? इस पे भी क्वेश्चन है पीवाईक्यू में, जाके देख लेना। डायप्डेसिस। क्या बोला मैंने? फिर से बोलो, क्या बोला? क्या बोला? ये कौन सा प्रक्रिया है? नहीं, वो स्यूडोपोडिया वाला वो दूसरा मैटर है। डायप्डेसिस मतलब कम जगह से अपने शेप के बदल के निकल लेते हैं, इसी को बोलते हैं डायप्डेसिस। क्या बोलते हैं? डायप्डेसिस। समझ में आया कि नहीं? अब पतला व्यक्ति है, थोड़े से में भी ऐसे घुस घुस के निकल लेगा है। अब मोटा है तो घुस जाएगा तो फंस जाएगा। आइए साहब। अच्छा, ये डब्ल्यूबीसी का। अच्छा, आपने नर्व सेल का नाम सुना है? अरे बोलो ना। नर्व सेल है। कौन है? नर्व सेल। सर सबसे लंबा होता है, ये कैसा है? अमीबॉइड। कैसा है? अमीबॉइड है। कैसा है बेटा? अमीबॉइड। और सबसे लंबा नर्व सेल है, तो लॉन्ग और ब्रांच्ड डेंड्राइट्स वगैरह निकले होते हैं ना। अरे बोलो ना। डायग्राम ऐसा ही होता है ना। बोलो हाँ या ना। ये एक्सॉन हो गया। क्या हो गया? अरे बोलो भैया। और ये एक्सोनल टर्मिनल हो गए। क्या हो गए? एक्सोनल टर्मिनल। और इनके ऊपर होते हैं सिनेप्टिक नोब। क्या होते हैं? सिनेप्टिक नोब। ऐसे ही होते हैं ना। और जिसके अंदर भरा होता है सिनेप्टिक वेसिकल्स। अरे बोलो ना।
और जिसके अंदर केमिकल भरा होता है एसिटाइल कोलिन या न्यूरोट्रांसमीटर। बतिया एक का नमो अलग अलग है। एसिटाइल कोलिन या न्यूरोट्रांसमीटर, इनका भी काम बड़ा गजब का होता है भाई। इनका भी काम गजब होता है। कहते नहीं है जब करंट पैदा होता है तो प्लस में चला जाता है आदमी। क्या चलाता है? प्लस में। और करंट कब पैदा होता है? आयंस के मूवमेंट की वजह से। किसकी मूवमेंट की? आयंस। जब सोडियम अंदर घुसता है -70 मिलीवोल्ट से -60 और खुल जाता है, और सोडियम अंदर आया +30, क्या होता है? +30, तुरंत करंट आगे बढ़ गया। ये कहानी मैं सुनाऊंगा, अगर ना आया हो समझ में कोई बात नहीं, मुस्कुराओ आगे। हमने बोला ये आपका नर्व सेल है। कौन है? नर्व। और यहां ऐसे डेंड्राइट निकले होते हैं सिंग की तरह। बोलो हाँ या ना? अरे बोलना। यस सर। ये ऐसे निकले होते हैं। अरे बोलो भैया। इसीलिए बोला गया ये कैसा होता है? ब्रांच्ड। कैसा होता है बेटा? ब्रांच्ड। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलो हाँ या ना। ठीक है। लंबा भी है, ब्रांच्ड भी है। कैसे? इधर भी शाखाएं निकली हैं और इधर भी शाखाएं निकली हैं। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो लॉन्ग और ब्रांच्ड, यही बात है ना। अच्छा सर एक बात बताइए, ये तो एनिमल की बात हो गई। किसकी बात हो गई? एनिमल, लॉन्ग एंड ब्रांच्ड। अच्छा एक बात बताओ, कॉलमनर एपिथेलियल सेल का नाम सुना है? अरे बोलो ना। अबे कॉलमनर एपिथेलियल सेल एनिमल में पाया जाता है या प्लांट में पाया जाता है? एनिमल में पाया जाता भाई। स्क्वेमस, कॉलमनर, क्यूबॉइडल, ये सब किस में पाया जाता? हमारे में ना। अरे बोलो भैया हाँ या ना? अरे बोलो ना। तो अगर हम बोले कॉलमनर, क्या बोले? कॉलमनर एपिथेलियल सेल। कौन सा सेल बेटा? कॉलमनर एपिथेलियल सेल। याद रहेगा कि नहीं? बोलो हाँ या ना। बेटा एनसीईआरटी पूरी याद करना ना बहुत बड़ी बात नहीं है, लाइन बाय लाइन याद है। लेकिन जानते हो क्या होता है? एनसीईआरटी याद रहने से थोड़ी सिलेक्शन हो जाएगा बे। सिलेक्शन उस एनसीईआरटी की लाइन को अप्लाई करने से होता है, कि वो लाइन जब क्वेश्चन में पूछा जाए तो आप अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं? बोलो हाँ या ना? अरे बोल ना। तो अप्लाई करने आना चाहिए, वो सिखाएंगे धीरे धीरे। ठीक है। कॉलमनर एपिथेलियल सेल ऐसे ही होते हैं। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो ना भैया। और नीचे की तरफ थोड़े पतले होते हैं। सॉरी, नीचे की तरफ क्या होते हैं? पतले। क्या होते हैं? पतले। अरे बोलो ना। और हमने बोला कैसे है? लंबे हैं। बोलो ना। लंबे हैं और नीचे की तरफ थोड़े पतले, तो नैरो हैं। क्या है? नैरो। नैरो जींस जानते हो ना? नैरो जींस पहले लड़कियां पहनती थी, अब लड़के पहनने लगे। और जो पहले लड़के पहनते थे अब लड़कियां पहनने लगी। बोलो कैसे? हाँ, पहले लड़कियां पहनती थी जींस, तो एकदम ऐसे आता था, यहां एकदम चिपक जाता था। इसी को नैरो बोलते हैं, ऊपर से मोटा नीचे से पतला। और लड़के पहनते थे अमिताभ बच्चन टाइप, पूरा फैला हुआ। अरे बोलो ना हाँ। यस सर। अब उल्टा हो गया, अब लड़कियां नीचे पूरा फैला हुआ और लड़के एकदम चिपका के पहनते हैं। गलत बोल रहा हूं कि सही? नहीं पता है? बोला हाँ या ना? आइए सर। तो हमने बोला ये कैसा होता है बताओ? लंबा है ना, तो कैसा है? लॉन्ग। और क्या है? नैरो। कैसा है बेटा? नैरो। नीचे पतला। हाँ या ना? ये तो एनिमल सेल हो गए। कौन हो गए? एनिमल सेल। अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में मीजोफिल सेल दिया है ना? अरे बोलो ना। और शायद ट्रैकिड भी दिया है। क्या दिया है? ट्रैकिड। अच्छा एक बात बताओ, ट्रैकिड लिविंग है कि नॉन लिविंग? ट्रैकिड नॉन लिविंग सेल है। क्या है? नॉन लिविंग। पूछो क्यों? बताओ ना क्यों? प्लांट में इसलिए नॉन लिविंग है। अभी पागल, प्लांट नॉन लिविंग होता है क्या? अभी प्लांट नॉन लिविंग होता तो तुमको ऑक्सीजन ना देता, गुस्सा आ जाता, कहता मैं तो नॉन लिविंग हूं। ड्यू टू सेल वॉल। जिसका सेल वॉल जितना मोटा होगा वो अंदर की तरफ एरिया कम होगा, साइटोप्लाज्म खत्म होगा। जब अंदर सूखा पड़ेगा तो इंसान मर जाएगा। बोलो हाँ या ना? तो अंदर साइटोप्लाज्म खत्म, सेल खत्म। ड्यू टू सेल वॉल, ड्यू टू थिकनेस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल के मोटापे की वजह से। इसीलिए कहते हैं जीवन में मोटापा जरूरी नहीं तो बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी। और बीमारियां हो जाएंगी तो तुम स्वर्गवास नरकवास हो जाओगे। आइए साहब, अब हमने बोला अगला। अब ये तो एनिमल सेल की बात कर ली। किसकी बात कर ली? एनिमल। प्लांट में आपने सुना होगा ये लीफ है। क्या है? लीफ। अगर इसको कट करोगे तो इसके अंदर कौन सा सेल मिलेगा? मीजोफिल। कौन सा सेल? कौन सा? मीजोफिल सेल की तो कहानी पता ही होगी। और जब मैं पढ़ाऊंगा ट्रांसपोर्ट तो हट ही गया है, लेकिन फोटोसिंथेसिस पढ़ाऊंगा उसमें थोड़ा सा इसका जिक्र करूंगा। थोड़ा सा इसी पे पूरा जिक्र ही है। तो हमने बोला इसके अंदर ऐसे राउंडेड राउंडेड कैसे होते हैं बेटा? राउंडेड। कौन होते हैं? मीजोफिल सेल। अच्छा एक बात बताओ, एक मीजोफिल सेल में क्या बोला? बोलो क्या बोला? कितने क्लोरोप्लास्ट होते हैं? 10 से 20, 20 से 40। कितने होते हैं बेटा? 20 से 40। कितने होते हैं? 20 से 40। अच्छा, क्लैमिडोमोनास का नाम सुना है? ये भी सेल है ना? अरे बोल ना। इसके अंदर भी क्लोरोफिल पाया जाता होगा ना, और क्लोरोफिल है तो क्लोरोप्लास्ट होगा। कितने होते हैं? कितने होते हैं क्लोरोप्लास्ट? कितने होते हैं क्लैमिडोमोनास के सेल में? एक। कितने होते हैं? एक।
कितने होते हैं? एक। याद रखना, कितने होते हैं? एक। अब हमने बोला ये है मीजोफिल सेल। कौन है बेटा? मीजोफिल सेल। याद रखना। अब मैं ना चाहते हुए भी ये चीज मुझे बताना पड़ा। मैं नहीं चाह रहा था कि मैं सेप की यहां जिक्र करूं, लेकिन बता दिया। अब बता दिया तो बता दिया, अब इसमें हम कर ही क्या सकते हैं? आइए साहब, तो हमने बोला इसका कैसा दिख रहा है? गोल गोल दिख रहा है ना? अरे बोल ना। तो राउंडेड बोल सकते हैं क्या? अरे बोलो ना। ओवल बोल सकते हैं क्या? आप हमसे कोई भी क्वेश्चन कहीं का कभी भी पूछ सकते हैं ऑन रिकॉर्ड। ये ना सोचिएगा कि नहीं पूछेगा ना पूछे। अगर आपको डाउट है तुरंत पूछे। डाउट है बोल ना, तुरंत पूछे, मैं यही बताऊंगा। और नहीं बता पाऊंगा बाद में बताऊंगा। बोला हाँ या ना। अब भगवान तो है नहीं, हम ब्रह्मा तो है नहीं हम। अरे बोल ना। अबे ज्ञान अथाह होता है, ज्ञान सागर है। क्या है? सागर। और सागर को कोई मुट्ठी में नहीं बंद कर सकता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आइए साहब, तो देखिए ज्ञान हमेशा आप अर्जित कर सकते हैं। ज्ञान तब बढ़ेगा जब मेहनत करेंगे। खाली कोचिंग आने से नहीं ज्ञान बढ़ता है। घर पे कम से कम 10 घंटा सेल्फ स्टडी करना होता है। कौन कौन करता है 10 घंटा? कौनों नहीं करते हैं। पूरा साल बीत जाता है, नहीं करते हैं। घर पे जब तक आप 10 घंटे सेल्फ स्टडी कोचिंग के बाद नहीं करेंगे तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। गांठ बांध के रख लो। फिर बोला हमने करीब तो पहुंच जाओगे। ऐसा नहीं होता, वो इतना बड़ा नहीं, घर के बाउंड्री लगी होती है। जब किसी को देखना होता तो झांक के देख लेते हैं, लेकिन उसको पा नहीं सकते हैं। खाली देखेंगे, दूर से देख देख के खुश हो जाएंगे। ऐसे ही नीट है, नहीं मेहनत करोगे घर पे तो सिलेक्शन नहीं। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर क्या पढ़े घर पे? जैसे हम आपने इतना पढ़ा है तो इतना हम घर पे वही पढ़े। पागल होगा, एक्स्ट्रा पढ़ो, मुझसे 10 कदम आगे रहोगे तभी सिलेक्शन होगा। मेरे साथ चलोगे तो सिलेक्शन के करीब रहोगे। सिलेक्शन हमारे पढ़ाने से ही थोड़ी होता है, सिलेक्शन आपके पढ़ने से भी होता है। बात समझ में आ रही कि नहीं? और आपकी हरकतें ऐसी लगती, कृपया हरकत सुधारें। स्कूटी तुम अच्छा निकालती हो, हैं? कैसे? अरे उठा कैसे? स्कूटी उठा रही थी हम क्या भाई, कर रही थी ना स्कूटी, ऐसे उठा रही थी, इधर उधर कर रही थी ना दोपहर में, अप्रॉक्स 11:30-12 के बीच में, है ना? है ना? हाँ बेटे, मेरे नजरें बहुत तेज होती हैं और मैं अगर किसी को एक बार देख लेता हूं तो मैं पहचान जाता हूं। इसलिए मेरे नजरों, कभी रोड पे चलना तो आराम से चलना, छुप छुप के चलना, और कहीं कपलिंग में हो तो और छुप के चलना। नहीं तो क्लास में मैं पूछ देता हूं कौन था। आओ भाई, हमने बोला अगला कौन है बेटा? ट्रैकिड्स। कौन है? ट्रैकिड्स बेचारा छोटा सा था। कैसा था? छोटा सा। ऐसा लगा, हमने इसको पकड़ा और पकड़ के खींच दिया। क्या कर दिया? खींच दिया। और खींचने वाले टर्म के लिए इस्तेमाल करते इलोंगेटेड। क्या इस्तेमाल करते? क्या लगते हैं? इलोंगेटेड। तो इसका कैसा शेप होता है बेटा? इलोंगेटेड। कैसा होता है? इलोंगेटेड। क्लियर है कि नहीं क्लियर? बोलो हाँ या ना। क्लियर है? यस सर। ये हो गया प्लांट का। किसका हो गया? प्लांट। शायद इतना ही दिया होगा, शायद इतना ही दिया होगा। चलिए अगला हेडिंग डालिए, प्रोकैरियोटिक सेल। क्या डालिए बेटा? प्रोकैरियोटिक सेल। आइए, प्रोकैरियोटिक है। कोई दिक्कत हो हमसे बोलिए। पीठ पीछे बुजदिल बोलते हैं, बस गरियाइएगा नहीं। शेर हमेशा सामने से बोलता है। तो बाल कटवाने बड़ी गलती कर दी है जीवन में, कटवाने की वजह से बाल आगे आ जा रहा है। क्या नहीं लग रहा है? लग नहीं रहा कटवाएं? अबे पागल, अगर ना कटवा तो और बड़ा। देखे थे ना, बांधने पे से फोल्ड करते थे तो ये आगे नहीं आता था। अब तो एकदम लड़कियों की तरह से जुल्फे निकल जाती। अजीब लगता है, लेकिन कोई बात नहीं, ये भी होना चाहिए जीवन में। जब हम पैंट उनकी तरह पहन रहे हैं तो बाल भी रख सकते हैं, है ना? आजकल तो बाली भी पहनते हैं सब। कौन पहना बाली? मैं किसी को देखा था क्लास में ही, कनवा में सोहे बाली। कौन लगाया था? कोई है, मैंने देखा था यहाँ के ना दूसरे बैच में। बाली कौन हो? यहाँ बाली पहन लेते हैं। बालियों का अलग अलग एरिया हो गया। आओ आगे। हमने बोला प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में जानते हो? आओ एक कहानी इसकी सुनाते हैं। क्या सुनाते हैं? कहानी। जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है, पहली बात जान लो, पहली बात, सर ऐसे मत बोलना कभी प्रोकैरियोटिक सेल के बाद न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, वो गलत हो जाएगा। असल बात, न्यूक्लियस तो प्रोकैरियोटिक से ही बना है ना, पूरी तरह विकसित नहीं होता है। क्या नहीं होता? विकसित। पूरी तरह डेवलप नहीं होता है। तो इसमें लिख सकते हैं प्रोकैरियोटिक सेल है तो इनके पास वेल डिफाइंड, क्या लिखा बेटा? वेल डिफाइंड है। जिसमें कोई कमी ना हो उसको बोलते हैं डिफाइंड, और जिसमें कमी हो उसको डिफाइन नहीं बोलते। बोलो समझ में आया? जैसे आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई लिविंग है तो उसके 5 कैरेक्टर होते हैं। कितने कैरेक्टर? 5। ग्रोथ पढ़ा है ना, रिप्रोडक्शन पढ़ा है ना, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस।
तो ग्रोथ में आपको एक्सेप्शन मिल गया होगा, मोल्डर्स, बड़े बड़े पहाड़, मिट्टियों के टीले मिले होंगे, तो अपवाद मिल गया, मतलब वो पूरी तरह डिफाइन नहीं है, ऐसा लिखा है एनसीईआरटी ने। और जैसे रिप्रोडक्शन में भी अपवाद एक्सेप्शन मिल जाते हैं, कहते हैं ना लिविंग वही है जो रिप्रोडक्शन कर दे, जो अपने जैसा संतान पैदा कर दे, वही तो लिविंग है। इनका कहने का मतलब यही है ना। लेकिन भाई म्यूल्स, म्यूल जानते हो, खच्चर, गधे और घोड़े के मिश्रण, बोला हाँ या ना, वो बच्चे तो नहीं पैदा कर सकते, लेकिन है तो लिविंग ना। आओ सर, हम लोगों में भी प्रजातियां आती हैं जो हर त्योहार में ताली बजा के पैसा मांगती हैं, तो बोला भाई साहब वो जो आते हैं वो भी तो नहीं बच्चे पैदा कर सकती, लेकिन वो भी लिविंग है। सर आपने सुना होगा मधुमक्खी का छत्ता, वर्कर बीज, वो भी बच्चे नहीं पैदा कर सकते, सिर्फ रानी कर सकती। कौन सकती? रानी। और उसमें राजा नहीं होता है। हाँ, हमने बोला उस छत्ते में राजा नहीं होता, बीच में रानी बैठी रहती, चारों तरफ वर्कर बीज, और जो राजा होता है उसका नाम ड्रोन होता है। क्या होता है? ड्रोन। और वो मंडराता है इधर उधर। जब भी इनको अपना समुदाय बढ़ाना होता है, ये गाना गाते हैं और वो आवाज सुनता है, भौरे ने मचाया शोर शोर टाइप, ऐसी आवाज होती है, और ये मुस्कुराते हुए आता है और रुकता नहीं है, काम पूरा निकल गया, आ गया ये साहब। अब हमने बोला प्रोकैरियोटिक सेल पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, मतलब वेल डिफाइंड या वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस क्या होता है? एब्सेंट। न्यूक्लियस क्या होता है बेटा? अरे बोलना, एब्सेंट होता है कि प्रेजेंट होता है? एब्सेंट होता है। क्या होता है? एब्सेंट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ध्यान देना, एब्सेंट बोला हूं, एब्सेंट मतलब नहीं पाया जाता। अच्छा सर एक बात बताइए, अब एनसीईआरटी ने कहीं ना कहीं अपना दिमाग लगाया और बोला इनके जो जीनोमिक डीएनए होते हैं या इनके जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं, अनुवांशिक पदार्थ, वो नंगे होते हैं। नंगे मतलब नेकेड। और एनसीईआरटी ने क्या लाइन लिख दिया साहब, इसलिए नंगे होते हैं क्योंकि इनके पास न्यूक्लियर एनवेलप नहीं पाया जाता। साहब एक बात बताइए, ये कहां तक सही है? ये इंसाफ है कि ना इंसाफी है? ना इंसाफी। जब न्यूक्लियस ही नहीं है तो न्यूक्लियर एनवेलप कहां होगा? बोलो, तो ये लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। अच्छा, आपने क्लास 12th में पैकेजिंग ऑफ डीएनए पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? मैंने शब्द का क्या इस्तेमाल किया? पैकेजिंग ऑफ। पैकेजिंग ऑफ मतलब इस प्रक्रिया में डीएनए पैक होता है। क्या होता है? पैक। मेरी बात समझ गए? अच्छा एक बात बताओ, इसमें कौन सा प्रोटीन रोल प्ले करता है? हिस्टोन। तो सही रीजन ये है कि इनके पास हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, इसीलिए इनके जेनेटिक मटेरियल नेकेड होता है। लेकिन एनसीईआरटी को गलत कभी साबित मत करना। अगर एनसीईआरटी ने बोल दिया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, तो मान लो, भले तुम्हें पता हो डबल। मेरी बात समझ रहे हो ना? जो एनसीईआरटी बोल दे वही सही है, चाहे गलत चाहे सही। मेरी बात समझ में आ रही है? तो एनसीईआरटी को बना लो माई बाप, जो बनाना हो वो बना लो और सीने से लगा के चलो हमेशा, ठीक है ना? अब सर समझिएगा मेरी बात को, हमने बोला प्रोकैरियोटिक सेल है। कौन है बेटा? प्रोकैरियोटिक सेल। अगला पॉइंट क्या लिखा है, ध्यान से सुनना। प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है वो मल्टीप्लाई करता है। क्या करता है? मल्टीप्लाई। इनके अंदर मल्टीप्लिकेशन की क्षमता बहुत तेज होती है। मल्टीप्लाई मोर रैपिडली, बहुत तेज मल्टीप्लाई करते हैं आपस में सब। किसके अपेक्षा? यूकैरियोटिक सेल के अपेक्षा। किसके अपेक्षा? यूकैरियोटिक सेल के अपेक्षा। बरोबर समझ में आया? आई। तो मल्टीप्लाई रैपिडली, बहुत तेज करते हैं। क्या करते हैं? रैपिडली देन दी किसके? यूकैरियोटिक सेल के। अभी सब आएगा, सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। यूकैरियोटिक सेल के अपेक्षा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? मतलब यूकैरियोटिक सेल की अपेक्षा प्रोकैरियोटिक सेल आपस में मल्टीप्लाई बहुत तेज, इनके अंदर एकता बहुत होती है। प्रोकैरियोटिक में एकता बहुत होती है, जब हमारे में एकता नहीं होती तो हमारे सेल्स में कहां से एकता होगी बे? आ गया हो। नेक्स्ट। अच्छा एक बात बताओ, इनका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, बनना, किसकी बात कर रहे हैं? बनना सबका सेम होता है। क्यों होता है सेम? रीजन बताओ। क्योंकि सबके सब यूनिसेलुलर है। सबके सब क्या है? यूनिसेलुलर। अरे बोल ना, यूनिसेलुलर। तो इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? सेम। क्या है? सेम। तो हमने लिख दिया यहां पे, इनका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है क्या होता है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है बेटा? ऑर्गेनाइजेशन सिमिलर होता है। क्या होता है? सिमिलर। ये सब लाइन है, इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या है बेटा? इंपॉर्टेंट, सिमिलर है। क्यों? क्योंकि सबके सब क्या है? यूनिसेलुलर। क्या है बेटा? यूनि। इनके अंदर 10 टू सेल नहीं है कि सेल ऊ है, वो सेल ऊ है, वो फलाना सेल, वो ढेकाना सेल, ऐसा नहीं, एक ही सेल है। तो सब क्या है? एक जैसे। क्या है बेटा? एक जैसे। अच्छा एक बात बताओ, क्या प्रोकैरियोटिक सेल जितने भी होते हैं दिखने में एक जैसे होते हैं? अरे बोलो, दिखने में एक जैसे होते हैं? वो कह रहा हाँ कंफ्यूज है। नहीं,
एक जैसे नहीं होते। समझ में आया कि नहीं? दूसरी चीज सुनिएगा, सिमिलर। क्यों? क्योंकि सब होते हैं यूनिसेलुलर। रीजन जानो हमेशा हर चीज का, क्या होते हैं? यूनिसेलुलर। अगला पॉइंट लिखिए, ये पॉइंट है एनसीईआरटी का। क्या है? पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आ गया अगला पॉइंट लिखिए। अच्छा एक बात बताइए, एक बात, क्वेश्चन है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, और न्यूक्लियस नहीं है तो न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होगा। अभी डायग्राम बनाऊंगा, सब समझ में आ जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। हमने बोला मल्टीप्लाई बहुत तेज करते हैं, किसके अपेक्षा? यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में आपस में मल्टीप्लिकेशन स्लो होता है, किसके अपेक्षा? प्रोकैरियोटिक। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? सिमिलर, क्योंकि सबके सब क्या है? अच्छा, एक चीज और याद रखना कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है इनके पास क्या होता है? हैव सेल वॉल। क्या होता है? सेल वॉल। लेकिन याद रखना एक चीज, क्या याद रखना? एक चीज, इनका जो सेल वॉल होता है वो यूकैरियोटिक के सेल वॉल जैसा नहीं होता। पूछो क्यों? यूकैरियोटिक सेल में प्लांट सेल आता है ना, कौन सा सेल आता है? प्लांट सेल। और जो प्लांट सेल होता है उसका सेल वॉल बना होता है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन और लिग्निन। लेकिन इनका बना होता है किसका? 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 ग्लाइकोजन, पेप्टाइडोग्लाइकन। किसका बना होता है? और पेप्टाइडोग्लाइकन दो लोगों से बना होता है। कितने लोगों से? दो। कोई नाम बताएगा? नाग और नाम। एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, एन एसिटाइल म्यूरमिक एसिड। दो लोग जब आपस में मिल जाते हैं, बॉन्ड बन जाता है, तो बन जाता है पेप्टाइडोग्लाइकन। और इसी पेप्टाइडोग्लाइकन का बना होता है इनका सेल वॉल। तो याद रखना, यहां लिख लेना बेटा, हमेशा याद रखना एक एक चीज। हमने बोला इनका सेल वॉल किसका बना होता है? मेड अप ऑफ क्या? पेप्टाइडोग्लाइकन। किसका बना होता है बेटा? पेप्टाइडोग्लाइकन का बना होता है। याद रखना, किसका? पेप्टाइडोग्लाइकन। अब पेप्टाइडोग्लाइकन किन दो लोगों से बना होता है? नाग और नाम। नाग और नाम क्या है? अबे सुगर है, समझो। क्या है? सुगर नहीं, सुगर है। क्या है? सुगर। तो हमने बोला क्या लिख दिया? नाग लिख दिया। नाग मतलब एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, और नाम लिख दिया एन एसिटाइल म्यूरमिक एसिड। दो लोग जब आपस में मिलते हैं तो बनता है पेप्टाइडोग्लाइकन। क्या बनता है? पेप्टाइडोग्लाइकन। याद रहेगा? अरे बोलना। यस सर। आगे आइए सर, एक बात बताइए, जो प्रोकैरियोटिक सेल का सेल वॉल है, किसका? प्रोकैरियोटिक सेल का सेल वॉल है, क्या ये यूकैरियोटिक सेल मतलब प्लांट सेल के सेल वॉल जैसा होता है? नहीं होता है, नहीं। तो यहां लिख सकते हो क्या कि प्रोकैरियोटिक सेल का सेल वॉल, क्या? सेल वॉल यूकैरियोटिक सेल के सेल वॉल के जैसा होता है कि नहीं होता है? बोलो हाँ या ना। जैसा नहीं होता है। क्या बोला बेटा? नहीं होता है। का बोलो हाँ या ना। अच्छा आगे सेल वॉल पढ़ेंगे ना। अच्छा सेल वॉल किसका किसका पढ़ेंगे बेटा? प्लांट का भी पढ़ेंगे, और किसका दिया है? एल्गी। यही दिया ना, एल्गल सेल का सेल वॉल और प्लांट सेल का सेल वॉल। और आपने देखा होगा जो प्लांट सेल का सेल वॉल होता है वो बना होता है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन। रुक जाओ, ये प्राइमरी सेल वॉल हो गया। क्या हो गया? प्राइमरी। और जब मैच्योर हो जाता है तो सेकेंडरी सेल वॉल भी बनता है, तो उसमें लिग्निन आ जाता है। कौन आ जाता है? लिग्निन। समझ में आया? आओ, एलेगल सेल के पास भी सेल वॉल होता है, और उसका सेल वॉल किसका बनना होता है बेटा? गैलेक्टांस। सेलुलोज भी होता है। कौन होता है? सेलुलोज। गैलेक्टांस, मन्नांस और मिनरल्स के रूप में पाया जाता है CaCO3, मतलब कैल्शियम। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? लेकिन इनका जो सेल वॉल होता है किसका बना होता है? पेप्टाइड। दो नाम हमने बोला, अरे बोलो ना। अब फंजाई का सेल वॉल की बात ना करना, काइटिन का बना होता है। किसका बना होता है? काइटिन। तो डिफरेंस समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर पूछा जाए ये तो आपका प्रोकैरियोटिक सेल है ना, तो प्रोकैरियोटिक सेल में जितने भी सेल वॉल होते हैं वो किसके बने होते हैं? पेप्टाइडोग्लाइकन। और अगर पूछा जाए कि आपके फंजाई में एल्गी को छोड़ के, किसको छोड़ के? एल्गी। किसका बना होता है? काइटिन। किसका बना होता है? काइटिन। और प्रोटिस्टा में तो कुछ ही में पाया जाता है, प्रेजेंट इन सम। और प्लांट का तो हमने बता ही दिया। और एनिमल में सेल वॉल होता नहीं। बोलो समझ में आया? यस सर। अब सर अगला पॉइंट लिखिएगा बहुत ध्यान से, एक डायग्राम बनाऊंगा, उस डायग्राम से सब कुछ हम यहीं समझा देंगे। प्लाज्मिड के बारे में बता देंगे, जीनोमिक डीएनए के बारे में बता देंगे, और प्लाज्मिड का रोल भी बता देंगे। कहते नहीं है प्लाज्मिड के पास कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टर होता है, फिनोटिपिक कैरेक्टर होता है। क्या? जब कोई भी एंटीबायोटिक अटैक करता है बैक्टीरिया के ऊपर तो उसको रोकता है। क्या करता है? रोकता है। ये सबसे बड़ा कैरेक्टर है। और सर इसकी ऐसी की तैसी जानते हैं हम कहां करेंगे? बायोटेक्नोलॉजी में। कहां करेंगे? बायोटेक्नोलॉजी में। प्लाज्मिड वेक्टर है, प्लाज्मिड रिकॉम्बिनेशन में यूज होता है। क्या कहां सब मैं बताऊंगा। कहां? बायोटेक्नोलॉजी। आइए साहब, तो अगला पॉइंट हमने क्या लिखा, बहुत ध्यान से सुनना। अगला, ये तो बात हो गई, बोलो हाँ या ना।
अच्छा सर, जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है कौन होता है? प्रोकैरियोटिक सेल। अच्छा एक बात बताओ, सारे सेल्स एक जैसे होते हैं कि अलग अलग होते हैं? दिखने में एक जैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं? अच्छा एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है कौन है? प्रोकैरियोटिक सेल। इनके पास सेल वॉल भी होता है और इनके पास सेल मेम्ब्रेन भी होता है, तो लिख सकते हैं ना ऑल्सो हैव सेल मेम्ब्रेन। लेकिन इनका जो सेल मेम्ब्रेन होता है बिल्कुल यूकैरियोटिक सेल के जैसा ही होता है। समझ में आया कि नहीं? क्यों? क्योंकि जो यूकैरियोटिक सेल होता है उसका सेल मेम्ब्रेन मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली भी बना होता है लिपिड बाइलेयर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन, इन्हीं सबसे बना होता है। तो सिंपल इनका भी सेम उन्हीं से बना होता है। यूकैरियोटिक का जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो भी सेलेक्टिवली परमिएबल होता है और ये भी होते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल। तो हमने क्या लिखा कि प्रोकैरियोटिक सेल आल्सो हैव, क्या होता है इनके पास? जल्दी बताओ। आल्सो हैव क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन। क्या होता है बेटा? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा एक बात बताओ, किसके जैसा होता है? बिल्कुल हूबहू लाइक यूकैरियोटिक सेल। यही तो दिया एनसीईआरटी में, बोलो हाँ या ना? यूकैरियोटिक सेल। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? बोलो हाँ या ना? क्लियर है कि नहीं? हमें लगता है मैक्सिमम लाइनें आ गई इसमें। अरे बोलो हाँ या ना? मैक्सिमम लाइनें आ गई ना बेटा? अरे बोल भाई, कहीं बोलते नहीं हो? यस सर। अच्छा एक बात बताओ, जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है, अभी डायग्राम बनाने जा रहा हूं। डायग्राम क्या बनाने जा रहा हूं? डायग्राम। जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है इसमें कौन कौन आते हैं? जैसे हमारे दिमाग में आता नहीं है कौन कौन, या प्रोकैरियोटिक सेल से कौन कौन बने होते हैं, या प्रोकैरियोटिक सेल से कौन कौन ऑर्गेनिज्म बने होते हैं? आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए सबसे पहला बैक्टीरिया। क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए? दूसरा आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए माइकोप्लाज्मा। क्या आना चाहिए? तीसरा पीपीएलओ। क्या आना चाहिए? अब एक बैक्टीरिया बोलो या साइनोबैक्टीरिया, कौन? ब्लू ग्रीन एल्गी। ये सारे आपके दिमाग में आने चाहिए। अच्छा सर, अगर आपसे बोला जाए कि ये बताइए, अगर इसका डायग्राम देखा जाए, क्या देखा जाए? डायग्राम। डायग्राम मतलब स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? स्ट्रक्चर। कई कहानियां स्ट्रक्चर में ही खत्म हो जाएंगी बेटा, ठीक है? सुनना। अच्छा याद रखना, प्रोकैरियोटिक के पास भी फ्लैजिला पाया जाता है और यूकैरियोटिक के पास भी पाया जाता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है। क्या होता है डिफरेंस? क्या? स्ट्रक्चरली। फंक्शनली तो सेम है, वो भी मूवमेंट में हेल्प करता है और ये भी मूवमेंट में हेल्प करता है, लेकिन अंदर से जो बनावट होता है या जिससे बना होता है वो अलग होता है, ये अलग। तो हमने क्या बोला? स्ट्रक्चर देखा। तो सबसे बहुत पॉइंट से सुनना। आप कहते हो सर अगर प्रोकैरियोटिक सेल है तो 3 लेयर होंगे। कितने लेयर होंगे? 3। सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स, फिर सेल वॉल, फिर सेल मेम्ब्रेन। यही तो कहते हो ना? आइए सर, मैं आज आपको आपका मिथ, आपका जो संदेह दूर करता हूं। ग्लाइकोकैलिक्स सब में नहीं पाया जाता है। ग्लाइकोकैलिक्स सब में नहीं, और ग्लाइकोकैलिक्स कोई लेयर नहीं है। क्या नहीं है बेटा? लेयर। जैसे मेरा मोबाइल है, मोबाइल में मैंने कोई चिपचिपा पदार्थ ऐसे लगा दिया, तो हम बोलेंगे ऊपर एक चिपचिपा पदार्थ का लेयर है। बोलो हाँ या ना? बोलेंगे इसके नीचे टेम्पर लगा है और उसके नीचे क्या है? स्किन। यही है ना? बोलो हाँ या ना? स्क्रीन है। बोलो हाँ या ना? तो ये जो ऊपर वाला हमने लगाया वो क्या था? चिपचिपा पदार्थ। और चिपचिपा पदार्थ कौन है? ग्लाइकोकैलिक्स। कौन है? ग्लाइकोकैलिक्स। अच्छा एक बात बताओ, चाहे प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो, अगर सेल को कोई शेप देता है, कौन देता है? सेल वॉल। कौन देता है? सेल वॉल। अभी कहेंगे सर साइटोस्केलेटन, उसकी अलग बात करेंगे, साइटोस्केलेटन की अलग, क्योंकि उसमें भी बोला गया गिव दी शेप किसको? टू दी सेल। यही बोला है ना? यस सर। नींद आ रही है क्या तुम्हें? क्यों? क्या? हेड डाउन कर लो, क्योंकि ऐसे मन नहीं लगेगा। अब मेरी क्लास में नींद आना मतलब तौहीन करना मेरा। मेरी बात समझ रहे हो ना? अगर मेरी क्लास में नींद आ रही तो फिजिक्स केमिस्ट्री में तो मैं इतना प्यार से नहीं पढ़ाता हूं। मैं ऐसा लगता है जैसे गाली दे रहा है, डांट रहा है, ऐसा लगता है ना? बोलो हाँ या ना? अरे बोल हाँ या ना? नहीं लगता है? मेरी क्लास में अगर तुम सो रहे हो, समझो तुम किसी की क्लास में सो सकते हो। मैं समझ रहा हूं बेटा, 3 बजे से बैठते हो तो थकान तो लगती है, और ऊपर से आके मैं भी हाँ ना करवाता हूं और थक जाते होगे। बोला हाँ या ना? अरे बोल ना। ऐसे मम्मी से मैं बात कर रहा था, मम्मी ऐसे बैठी थी, मैंने कुछ बोला, मैं बोला मम्मी हाँ या ना? करें क्या? बोले सही है या गलत है? तो बोली कि अरे तुम अब तो होता है यार, आदत पड़ गई है ना हाँ या ना बोलने की। और हाँ या ना से पता चलता था आपको आ रहा है कि नहीं। अब बायोलॉजी ऐसा ही यार, हाँ या ना, बस एक ही चीज। क्वेश्चन भी करेक्ट या इनकरेक्ट, फॉल्स या ट्रू, नॉट या नॉट, नॉट है या नॉट नहीं है, ऐसे ही तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बोला हाँ या ना, इसी पे पूरी बायोलॉजी टिकी है।
हाँ या ना? आइए सर स्ट्रक्चर देखते हैं। अब तुम सो नहीं रहे हो, ये गलत बात है, धोखा दे रहे हो हैं? एक तुम लोग को शायरी सुनाते हैं। शायरी नहीं, गजल है कि जैसे आप जब तैयारी करते हो तो अड़ोस पड़ोस वाले बड़ा व्यंग कसते हैं, टॉन्ट मारते हैं, कहते नहीं अरे और डॉक्टर साहब, अच्छा तो डॉक्टर ना पहले डॉक्टर साहब, और बनने के बाद भले ना बुलाए डॉक्टर साहब, उसके अगर आप सुन लिए कानपुर आप तैयारी कर रहे हो, गांव गए तो मिलते और डॉक्टर साहब क्या हालचाल, कहते हैं ना। बनने के बाद नहीं कहते हैं, बनने के बाद तो दिखाइया नहीं देते हैं और बुराइयां करते हैं, अरे क्या कर रहे हैं, किसी का 2 साल हो गया, 3 साल, किसी का पहला साल आए, अरे देख लेंगे होगा। तो उनके लिए एक शायरी है, बिल्कुल घबराइएगा नहीं। क्या बात है, शाबाश। कि रखते नहीं तमीज, रखते नहीं तमीज जो ऊंची उड़ान की, रखते नहीं तमीज जो ऊंची उड़ान की, कमियां गिना रहे हैं वही आज आसमान की। कैसा था? तो भाई आप आसमान हो, नीचे मत देखना, नीचे मत देखना, अबे नीचे सब बेवकूफ हैं। गजल, मुझे ये लाइन अच्छी, गजल है, दुष्यंत कुमार का लिखा हुआ गजल है, बहुत बेहतरीन उन्होंने लिखा था, मुझे पूरा याद है लेकिन ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी। ठीक है, और बहुत सुनाऊंगा, अभी टेंशन ना लो, मुझे उकसाया ना करो, मैं उकस जाता हूं। अच्छा मैं उकस जाता हूं तो मैं एक और सुन लो, अच्छा इसी बात। ठीक है, हाँ दो तो सुनाई, 4 है ना मेरे पास, चारों खत्म हो जाएगा आज, अब उसके बाद नहीं मिलेगा। आओ। हम समंदर हैं, हम समंदर हैं, हमें खामोश रहने दो। हम, सुना चुका हूं क्या? सुने हो पहले? तो सुन लो एक बार और, तौहीन कर दिए। हम समंदर हैं, हमें खामोश रहने दो, जरा सा मचल गए तो पूरा शहर ले डूबेंगे। समझ में आया कि नहीं? मुझे बड़ा मजा आता है, 2-4 शायरी याद है वही सुनाता हूँ, हर बैचों में वही सुनाता हूँ। अरे बायोलॉजी जब हर बैच में वही पढ़ाता हूँ तो शायरी क्यों अलग सुनाऊं भाई, ये गलत नहीं हो जाएगा? आइए सर, अब डायग्राम बनाते हैं। आइए, सबसे बाहर कौन होता है? नहीं नहीं, ग्लाइकोलिक्स बाद में बनाएंगे। सेल वॉल कौन होता है? ठीक है सर, पिलाई और फिमरी और सिलिया में डिफरेंस होता है। सर सिलिया मूव करता है, क्या करता है? मूव, लेकिन पिलाई फिमरी मूव नहीं, ये चिपकाने का काम करते हैं। क्या करने का? चिपकाने का। बोलो समझ में आया? अभी मैं कहानी सुनाऊंगा। हमने बोला इसके नीचे कौन होता है बेटा? सेल मेम्ब्रेन। लेकिन आपने देखा होगा ये जो आपका कौन, ये जो आपका सेल वॉल होता है, कौन होता है? सेल वॉल। इससे कुछ आउटग्रोथ निकला होता है। क्या निकला होता है? आउटग्रोथ। क्या निकला होता है बेटा? आउटग्रोथ। इस तरीके का निकला होता है, देखा होगा, जिसको पिलाई और फिम्बरी क्या बोलते हैं? पिलाई और फिम्बरी। और आपने कोरोना वायरस भी देखा होगा, ऐसा बना रहता है ना। अरे बोलो ना, असल बात कोई भी हो ये जरूर होता है चिपकने के लिए। आइए सर, तो हमने बोला इधर भी आ जाओ, ऐसे है ये पिलाई और फिम्बरी। थोड़ा सा यहां जगह छोड़ दे कहिए तो, क्योंकि फ्लैजिला भी बनाना है ना। क्या बनाना है? फ्लैजिला। आ जाओ बेटा, ये कौन है? पिलाई और फिम्बरी। डायग्राम विशेष ध्यान दीजिएगा, पूरी कहानी डायग्राम से ही समझाएंगे, ठीक है? ये कौन है? ये है पिलाई फिम्बरी। बेटा बोलना नहीं, बोलना हो तो हमसे बोलिए, आपस में बोलेंगे तो मेरा अभी आपने कॉमेडी देखा है, एक्शन अभी बाकी है। मजाक नहीं करता मैं, सीरियस बोलता हूं। शकल से जितना खतरनाक लगता हूं भी, ईंटा उठा के मार दूंगा, कपार पर फूट जाएगा। ठीक है, आइए अब हमने बोला ये क्या है? सेल वॉल। क्या है बेटा? सेल वॉल। नेमिंग कर देंगे, ये कौन है? सेल वॉल। यही आज सारी बातें कर लेंगे। क्या कर लेंगे? बातें। अगर लिखना होगा तो बाद में लिखेंगे। हमने बोला ये सेल वॉल हो गया, और हमने बोला इसके जस्ट नीचे, क्या बेटा? जस्ट नीचे कौन होता है? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो ना। यस सर। चलिए ठीक है, आइए सर, ये कौन है जल्दी बताइए? ये है सेल मेम्ब्रेन। कौन है? सेल मेम्ब्रेन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलो हाँ या ना? यस सर। और हमने बोला यहां से, कहां से? यहां जो जगह है, यहां से निकला होता है आपका फ्लैजिला। कौन निकला होता है? फ्लैजिला निकला होता है। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अरे बोलो ना। यस सर, ठीक है। अच्छा फ्लैजिला
आप देखोगे तो इसमें कितने पार्ट्स होते हैं बेटा? 3। कितने होते हैं? 3। जिससे पूछूंगा वो जवाब देगा। देखना होता ना कितना पढ़े हो, क्या पढ़े हो, बताना चाहती हैं आप, कोशिश करते हैं। दिस इज कॉल्ड फ्लैजिला। व्हाट इज दिस? या यूपी बोर्ड की सीबीएसई बोर्ड हो तो सीबीएसई बोर्ड वाले अमीर लगते हैं ना दिखने में, आईसीएसई वाले और अमीर लगते हैं ना दिखने में। हम लोग यूपी बोर्ड से तो गरीब लगते। कौन से बोर्ड से बेटा? तुम कौन सी हो? देखिए और अमीर लग रही है ना? कौन है यूपी बोर्ड से? हाथ उठाओ। देखो गरीबों को। ठीक है छोड़ो, जाने दो बे, क्या ही बोलूं मैं अब। शकल में गरीब, हाँ मैं बताओ। आईसीएसई बोर्ड वाले हाथ भी उठाते आराम से ऐसे किया, ठीक है, और यूपी बोर्ड हाँ है। ये होता है, ये है डिफरेंस, ठीक है ना? ये देखा है ना कभी? आईसीएसई बड़ी एडवांस। अगर बात भी करेंगे, एक टू आई इंक्वायरी लेने एक मैडम आई, मैडम थी अपनी सिस्टर के लिए, और हमसे इंग्लिश में बोलने लगी। हम तो पहले सनपात गए, हम कहे जाग जाग, अंदर का ट्रांसलेटर जग ही नहीं रहा था, मैं क्या बोलूं, जग ही नहीं रहा अंदर। वो इंग्लिश या फिर वो समझ गई इसको इंग्लिश नहीं आती है, ठीक। फिर पता नहीं क्या बोली, यू कंफर्ट देन आई स्पीक इन हिंदी। हम कहे या ये चाहिए, हिंदी या चाहिए, समझ रहा हूँ हमारी बात। उसके बाद हिंदी में पूछी उसका, लेकिन फिर भी इंग्लिश बीच बीच में बोल दे रही थी। तब तक हमारे वहाँ एक मनीष सर हैं, वो इंग्लिश बहुत बढ़िया, एसएसबी उन्होंने डिफेंस में क्वालिफाई किया है, वो था ना एनडीए वगैरह। वो आए, हम कहें सर एक्सक्यूज मी सर, मैम कुछ कह रही है। उसके बाद आए वो पता नहीं क्या उनमें बात होने, हम धीरे से उठे, उनको पता भी नहीं चले। हम कहीं इंक्वायरी गई ऐसी तैसी, यार निकलो, समझ रहे हो ना? अपने टाइप का इंसान चाहिए, उसे हम समझा सकते हैं, इंग्लैंड से आए हुए इंसान को नहीं समझा सकते। तो हमने बोला ये क्या है? हमने बोला ये फ्लैजिला है। और फ्लैजिला के कितने पार्ट होते हैं बेटा? 3। कितने होते हैं? 3। ये सबसे लंबा वाला पार्ट कौन सा? लंबा वाला, इसको बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं बेटा? क्या बोलते हैं? फिलामेंट बोलते हैं। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? यस सर। और हमने बोला ये ट्यूब जैसा दिख रहा होगा, ये वाला पार्ट कौन सा? ये वाला, ये कहलाता है हुक। क्या कहलाता है? हुक कहलाता है। बोलो हाँ या ना? यस सर। क्या कहलाता है बेटा? हुक। हुक है। और हमने बोला सबसे नीचे बेस पे जो होता है वो कहलाता है बेसल बॉडी। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? बेसल बॉडी। याद रहेगा कि नहीं? अच्छा अच्छा अच्छा, सुनो सुनो सुनो, पूरे फ्लैजिला का जो अरेंजमेंट होता है मैं बताऊंगा, अरेंजमेंट सुन लो बस। 9+2, लेकिन बेसल बॉडी का अरेंजमेंट होता है 9+0, क्योंकि इसके बाप का नाम होता है सेंट्रियोल। क्या नाम होता है? सेंट्रियोल। और सेंट्रियोल का अरेंजमेंट होता है 9+0। अब कुछ लोग सुने अरेंजमेंट 9+2 9+0, बस सुनो, आगे मैं दिखाऊंगा। पहले सुना जाता है तब तो देखा जाता है ना। अब बियाह का चर्चा चले, तुरंत नहीं देख लोगे ना, मेहरारू पहले लाओ, देखेंगे चेक करेंगे तब बियाह करेंगे, ऐसा नहीं होता है ना बेटा। पहले देख दिखैया होता है, उसके बाद इंगेजमेंट होता है, फिर उसके बाद तिलक चढ़ता है, फिर बियाह होता है, फिर आगे का कार्यक्रम होता है। तो हमने लगा ये सारी चीजें, तो ऐसे थोड़ी कुछ भी होता है, ऐसे कुछ भी कर दो, ऐसा नहीं, तो ऐसे स्टेप वाइज चलेंगे। तो हमने बोला ये क्या है बेटा? फ्लैजिला। कौन है? फ्लैजिला है। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? बोलो हाँ या ना। ये फ्लैजिला। आगे आइए, आगे आइए, साइलेंट साइलेंट। अब हमने बोला ये जो है कौन है बेटा? ये वाला पार्ट अगर आप देखेंगे तो इसमें कौन दिखेगा जल्दी बताओ? ये होता है आपका इतना वाला, इतना से लेके इतना, ये होता है पिलाई। क्या होता है? पिलाई होता है। और ये जो ऊपर वाला ब्रिस्टल लाइक, आपके एनसीईआरटी में दिया है ब्रिस्टल लाइक, ये होता है आपका फिम्बरी। क्या होता है? क्या होता है? फिम्बरी। चलो यही बता दे रहे हैं एक दो बात। हमने बोला पिलाई और फिम्बरी नॉन मोटाइल होते हैं। क्या होते हैं? अब सर नॉन मोटाइल मतलब जो मूवमेंट ना करे, जो इधर उधर मूव ना करे, या जो मूवमेंट में हेल्प ना करे, जो गति करने में मदद ना करे। अब सुनना, लेकिन फ्लैजिला है ये होता है मोटाइल। क्या होता है? मोटाइल। ये मूवमेंट करता है। अच्छा अगर ये मोटाइल नहीं है, ये नॉन मोटाइल है, तो इसका काम क्या है? अटैच। अच्छा एक बात बताओ, आपने देखा होगा बचपन में वो बांस वाला तीर धनुष नहीं, एक प्लास्टिक का बना हुआ आता था और आगे की तरफ ऐसे लगा होता था, और हम लोग ऐसे मारते दीवार में चिपक जाता था। बोलो हाँ या ना? वैक्यूम टाइप होता था और जाता था, माहौल अंदर कैसा बना देता? इक्विलिब्रियम टाइप, एयर होता ही नहीं था, पास नहीं करता, चिपक जाता था, और जैसे हल्का सा गैप हुआ एयर अंदर गया, छूट जाता था। बोलो हाँ या ना? यस सर। तो हमने क्या बोला? सेम इसका भी वही काम है। अब ब्रिस्टल लाइक क्यों बोला? शादी ब्याह में जाते हो ढोलक वोलक बजता है, एक दुबले पतले अंकल रहते हैं जो भोंपू बजाते हैं पे 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 करके, और आगे की तरफ ऐसे निकला होता है,
ये जो आगे वाला शेप होता है उसी को ब्रिस्टल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रिस्टल। याद रहेगा? यस सर। अब समझिएगा, ये तो पूरा कार्यक्रम बाहर का जो था हमने बता दिया। अब चलते अंदर। कहां चलते बेटा? अंदर। और जब अंदर आए तो अंदर सेम जैसे उनमें होता है इनमें भी पाया जाता है साइटोप्लाज्म। क्या होता है बेटा? कोई अंतर नहीं, सेम होता है साइटोप्लाज्म। तो इनके अंदर भी क्या होता है बेटा? साइटोप्लाज्म। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? वही 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 सेमी फ्लूइड। क्या बोला बेटा? सेमी फ्लूइड। 10% सॉलिड, 90% लिक्विड, नाम है साइटोप्लाज्म। आ गया ये। अब इस साइटोप्लाज्म में क्या क्या पाया जाता है, मुद्दा ये है। देखो क्वेश्चन क्या है, इसमें और इसमें क्या अंतर है? ये नॉन मोटाइल है और ये मोटाइल। ये है नॉन मोटाइल और ये है मोटाइल। तो ये मोटाइल है तो ये मूवमेंट में हेल्प करेगा, अगर ये नॉन मोटाइल है तो ये चिपकने में हेल्प करेगा। बोलो समझ में आया? बेटा पूरा कॉन्सेप्ट ही, लाइन ही आ गई इसमें। अब समझिएगा, इस साइटोप्लाज्म में क्या क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस तो होगा नहीं, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल हमने पहली लाइन लिखवा दी थी कि वेल डिफाइंड या वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो क्या होगा सर? इनके पास एक जगह होता है। क्या होता है? जगह। मैं यही सब बता दूंगा, आगे लिखेंगे वो अलग चीज है। हमने बोला इनके पास एक जगह होता है। क्या होता है बेटा? जगह। जगह का नाम होता है, बता रहे हैं हम आपको, ये एक जगह है। क्या है? जगह। क्या है बेटा? ये क्या है? एक जगह है। समझिएगा, ये क्या है? जगह। ये कोई मेम्ब्रेन नहीं है, ये एक जगह है। और जगह का नाम होता है न्यूक्लियोइड। क्या नाम होता है? न्यूक्लियोइड। वही न्यूक्लियोइड जो डेवलप होकर न्यूक्लियस बना था। क्या बना था? न्यूक्लियस। किसमें? यूकैरियोटिक सेल में। किसमें बेटा? यूकैरियोट। तो हमने बोला ये क्या है? ये एक जगह है। क्या है? जगह। और जगह का नाम है न्यूक्लियोइड। क्या नाम है? न्यूक्लियोइड। याद रहेगा कि नहीं? बोलो हाँ या ना। अरे बोलो ना। ये एक जगह है। क्या बोला? जगह। जगह लिख सकते हो या लिख सकते हो स्पेस। क्या लिख सकते हो? स्पेस। और इसी जगह पे पाया जाता है इनका जीनोमिक डीएनए। क्या पाया जाता है सर? एक और डीएनए होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, जिसे हम प्लाज्मिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब सर समझिएगा, प्लाज्मिड और जीनोमिक डीएनए में अंतर क्या है सर? अंतर नंबर फर्स्ट, यहां जो जीनोमिक डीएनए होते दिखने में सेम है सब, ये भी डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर, वो भी डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर। अब सुनिएगा, हमने तो यहां डायग्राम भी बनाना, ऐसे थोड़ी कुछ बता देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसके अंदर पाया जाता है एरिया में डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। कौन होता है? इसी को बोलते हैं जीनोमिक डीएनए। क्या बोलते हैं? जीनोमिक डीएनए। अंतर, अंतर नंबर फर्स्ट जान लो। एक एक चीज, बेसिक चीजें बहुत जरूरी होती है जानना। बेस क्लियर है? जब घर का बेस बढ़िया होगा तभी बिल्डिंग बन पाएगी। हमने बोला जो जीनोमिक डीएनए है वो असल बात प्लाज्मिड से बड़ा होता है। क्या होता है? बड़ा। तो यहां बगल में हमने एक और बना दिया छोटा सा, क्या? डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, जिसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड। अब सुनना क्वेश्चन, ये कैसा है? ये लार्ज है। कैसा है? याद रखना, ये कैसा होता है? लार्ज, बड़ा होता है। और सर सेम ये होता है डबल स्ट्रैंडेड। कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड। कैसा होता है बेटा? डबल स्ट्रैंडेड। कैसा? सर्कुलर डीएनए। कैसा होता है? अब देखो 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 क्वेश्चन सुनना, सर्कुलर डीएनए। अब मैंने क्या बोला? जो जीनोमिक डीएनए है, और ये कौन है बेटा? प्लाज्मिड। कौन है? प्लाज्मिड। ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना। सर इकोलाई का नाम सुना है? अरे बड़ा फेमस बैक्टीरिया है यार, इकोलाई का नाम सुना है? बहुत फेमस है। इकोलाई जैसे कुछ बैक्टीरिया में, क्या बोला? और उनके सेल, बैक्टीरिया तो उनका सेल होगा, इकोलाई जैसे बैक्टीरियल सेल में प्लाज्मिड पाए जाते हैं, सभी बैक्टीरियल सेल में नहीं। लेकिन जो जीनोमिक डीएनए होता है वो सभी, चाहे इकोलाई हो, चाहे कोई भी हो, चाहे इस अर्थ के कोई भी प्रोकैरियोटिक या बैक्टीरियल सेल हो, सब में पाया जाता है जीनोमिक डीएनए। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। प्लाज्मिड किसी किसी में पाया जाता है और जीनोमिक डीएनए सब में पाया जाता है। ये अंतर याद रखना, जीनोमिक डीएनए और प्लाज्मिड, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। क्या होता है? एक्स्ट्रा, किसी किसी में पाया जाता है। तो हमने लिख दिया ये स्मॉल होता है। कैसा होता है? स्मॉलर होता है। बोलो हाँ या ना। यस सर। और दूसरा डबल स्ट्रैंडेड, सेम सेम सेम, ऐसे लिखो
इस पे आ चुका है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल टर्म पे, जाके देख लेना, डीपीपी में भी मिलेगा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। और कैसा डीएनए होता है जल्दी बताओ? डबल, कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अरे बोलो ना, सर्कुलर डीएनए। अब चाहे सर्कुलर लिखो चाहे सिंगल क्रोमोसोमल डीएनए, बतिया एक है। समझ में आया कि नहीं? चाहे सिंगल क्रोमोसोमल लिखो चाहे सर्कुलर डीएनए, एनसीईआरटी ने लिखा है। अब सर समझिएगा मुद्दा क्या है। देखो इसी फिगर में पूरी पैराग्राफ बता डालूंगा, इसी फिगर में पूरा पैराग्राफ रहेगा, लेकिन बताऊंगा भी, लिखवाऊंगा भी। क्यों? क्योंकि नोट्स बहुत जरूरी होता है। आपको पता नहीं है, नोट्स में चीजें क्लियरली दिखती हैं और एनसीईआरटी रंग रंग के थक जाओगे, लेकिन सिलेक्शन तक नहीं पहुंच पाओ। सच बता रहा हूं, इसलिए कभी भी घर पे पढ़ो एनसीईआरटी क्यों ना पढ़ो, लिख लिख के पढ़ो। कैसे पढ़ो? लिख लिख के। एक बार मेरा कहना मान लो, अभी तक किसी और का माने, आप अपने स्कूल में माने टीचर्स का, एक बार मेरा कहना मान लो। बस 1 साल मांग रहा हूं ना आपका, 1 साल मांग रहा हूं ना, पूरा जीवन तो मांग नहीं रहा हूं कि अपना पूरा जीवन हमको दे दो। हमें शौक भी नहीं है आपके जीवन का। हमने बोला सिंपल कि आप बस अपना 1 साल दो, और वो भी अगर मन करे जनवरी तक दे दो, अगर मन करे जनवरी सिलेबस कंप्लीट होने के बाद भी दे सकते हो 3 महीना, वो भी दे दो। अगर बायोलॉजी में 360 में 360 नहीं आ गया, आप हमसे मिलना, बस मेरे अकॉर्डिंग 1 साल चल लो, मेरे अकॉर्डिंग चल लो। 1 साल चलते कहां हैं आप लोग मेरे अकॉर्डिंग? अक्टूबर जैसा दिवाली के बाद घर से आते हो, लगता है अब हम तीर मार देंगे, क्योंकि उसके पहले तुमने कुछ किया ही नहीं, उसके पहले तुमने कुछ किया ही नहीं, टाइम पास कर रहे थे। अब अक्टूबर के बाद तुम्हें याद आया अब करना पड़ेगा, नहीं तो भैया गड़बड़ा आ जाएगा। होता है ना ऐसा? और घर से जब वापसी करते हो, घर पे थोड़ा डांट वोट सुनते हो, तब लगता भाई करना तो पड़ेगा। भाई अभी से करना, करता क्यों नहीं है? और जब अभी से करेगा तभी कुछ कर पाएगा आगे, नहीं तो खत्म, टाटा आ गया। अब सुनना, हमने बोला ये सभी बैक्टीरियल सेल में पाए जाते हैं। क्या लिखोगे यहां? ये सभी जन्मजात होते हैं। क्या होते हैं? जन्मजात। ना ना कहते नहीं है, जैसे मेरे पास 6 उंगलियां थी, मेरे पास पर्सनली ऑपरेट करके हटवा दिया गया था बचपन में ही, ऐसे धागे जैसा लटकता था, सरसों जैसा उस पे वो था, मम्मी बताती हैं। तो जब पैदा हुआ तो मम्मी बोली बच्चे को अंगूठी पहनने में दिक्कत होगी, तू जानती थी ये शौकीन है, तो उन्होंने कटवा दिया था। दिख रहा है ना ऐसे? बोलो हाँ ना, दिख रहा है ना? हल्का दोनों हाथ में था, ऐसे लटक रहा था। अब सुनना क्या है, मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से। हमने बोला ये एक्स्ट्रा हो गया। अब हम 3 भाई हैं, हम ही में हुआ, तीनों में नहीं हुआ ना, तो ऐसे प्लाज्मिड है। पैदा तो होते हैं सब, लेकिन किसी किसी में प्लाज्मिड आ जाता है तो इकोलाई कहलाने लगता है, किसी किसी में नहीं आता तो सल्मोनेला टाइफाई कहलाने लगता है। बोलो समझ में आया? तो हमने बोला ये जो जीनोमिक डीएनए, ये सभी बैक्टीरियल सेल में, बैक्टीरियल सेल, ये बेटा लाइन इंपॉर्टेंट है, में पाया जाता है। याद रहेगा कि नहीं? बोलो हाँ या ना। सभी बैक्टीरियल सेल में पाया जाता है। बोलो भैया यस सर। लेकिन ये जो प्लाज्मिड है, कौन है बेटा? प्लाज्मिड। ये सभी में नहीं पाया जाता है, ये किसी किसी बैक्टीरियल सेल में पाया जाता है। क्या लिखोगे? ये आए, क्या हुआ? किसी किसी मतलब 2 लिख दिया, मतलब 2 बार किसी किसी, ठीक है? ये किसी किसी बैक्टीरियल क्या हुआ? तो लड़ कहां रही हो आपस में? है? तो क्या बतिया रही हो? क्या पूछ रहे हो? पूछो, इसको नहीं आता हमसे पूछो। तुम स्कूल में? अरे दीदी यहां हम पढ़ा रहे हैं, दीदी हाल चाल ले रही हैं। स्कूल में पढ़ती हो क्या? तो कहा स्कूल में पढ़ती हो क्या? करिए नो सर, बस इतना। हाँ, अरे तो पूछ लेना, नॉर्मल क्वेश्चन था। ये किसी किसी बैक्टीरियल सेल में पाए जाते हैं। अब सुनना 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 सुनना, पाए जाते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलो हाँ या ना। इतना क्लियर है ना? बोलो भैया यस सर। ये तो हो गया एक मुद्दा, ऐसे नॉर्मल 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 भाई नॉर्मल। हमने बोला इसके अंदर कुछ चीजें और पाई जाती हैं। राइबोसोम। क्या पाया जाता है? राइबोसोम पाया जाता है। अरे बोलो ना। और राइबोसोम कैसा होता है? 70S। कैसा होता है? ऐसा भी मत पूछना हमसे।
एस मैं बताऊंगा जब मैं राइबोसोम पढ़ाऊंगा। हर चीज का एक जगह, फिर वही बात, हर चीज का एक समय होता है, तो समय का इंतजार करिए। तो राइबोसोम कैसा होता है बेटा? 70s। कैसा होता है? 70s। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। सर एक बात बताएं, इनके अंदर आरएनए के कुछ मॉलिक्यूल भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? चाहे प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक, दोनों में पाए जाते हैं। तो हमने ऐसे बना दिया और क्या लिखा? फ्यू। फ्यू माने कुछ। आरएनए मॉलिक्यूल भी होंगे। क्या होंगे? आरएनए मॉलिक्यूल। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? बोलो हाँ या ना। और एंजाइम भी पाए जाते हैं भाई, वो तो बात की बात है। एंजाइम के मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, वो हर सेल में पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एंजाइम। क्या पाए जाते हैं बेटा? एंजाइम के मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। तो हमने ऐसे बना दिया, ऐसे। और क्या बोला? एंजाइम्स क्या प्रेजेंट होते हैं? एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं। यही सारी कहानी बता देंगे। हमने बोला ये कौन है सबसे बाहर? कौन है? सेल वॉल से आउटग्रोथ हेयर लाइक कौन निकला है? पिलाई फिम्बरी। बोलो। और हमने बोला इनके सरफेस से बाहर कौन आया है? फ्लैजिला। और इसके अंदर नीचे कौन है? सेल मेम्ब्रेन। कौन है? और सेल मेम्ब्रेन में भी एक परिवर्तन होता है। क्या होता है? परिवर्तन। आइए देखते हैं इनका जो परिवर्तन होता है, कुछ अलग नहीं है, बहुत सिंपल है। क्या है? सिंपल। आइए, इनका जो मेम्ब्रेन है, क्या है? मेम्ब्रेन। अंदर गया, पकड़ के खींच दिया। क्या कर दिया? खींच दिया। अंदर की तरफ या बाहर की तरफ? अंदर की तरफ या बाहर की तरफ? यही होता है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मतलब खिंचाव। क्या होता है? खिंचाव। और इसी खिंचाव को हम लोग बोलते हैं मीजोजोम। क्या बोलते हैं बेटा? मीजोजोम। क्या बोलते हैं? यही कहलाता है मीजोजोम। और मीजोजोम क्या होता है सुनिएगा। अच्छा, मीजोजोम बना किससे? ये देख के बताओ। मीजोजोम बना किससे? सेल मेम्ब्रेन से। सेम कलर लगाया, सेल मेम्ब्रेन से। कैसे बना? अंदर की तरफ खींच गया, अंदर की तरफ खींच गया। बोलो समझ में आया कि नहीं? नोट कर लो या फोटो खींच लो, जो मन करे, इंपॉर्टेंट है। मैं बता रहा हूं, बहुत कुछ बताऊंगा। हो गया? टाइम हो गया क्या यार? और भी और पढ़ा दें? अच्छा 10 बजे तक पढ़ाए नहीं है? टेंशन ना लो, संडे संडे मैं आप लोग को बुलाऊंगा। कोई दिक्कत है? और घबराया ना करो, मैं हूं ना। संडे को मैक्सिमम आपकी क्लास चलेगी 3 घंटे की। और 3 घंटे में जो छोटे छोटे चैप्टर्स चिंदी टाइप होते हैं ना, जैसे माइक्रोब्स टाइप, सेल साइकिल टाइप, मैं आपका 5 संडे लूंगा। कितना संडे? अब 5 संडे में 5 चैप्टर निपटाऊंगा। समझो बात को, समझ रहे हो ना? बेटा मुझे चाहिए वक्त क्या करने के लिए? रिवीजन। क्योंकि मैं कितना अच्छा पूरे साल पढ़ा दूंगा, अगर मैंने रिवीजन नहीं करवाया तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सीखो। सबसे आउटर बाउंड्री कौन है? तुरंत एनसीईआरटी फैक्ट। अभी मैं और पढ़ाऊंगा। अब मैं पढ़ाऊंगा। ना ना, अब मैं पढ़ाऊंगा। अब मैं पढ़ाऊंगा। पूरी रात अगर पढ़ा दिया ना तो बाबू गुस्सा आ जाएगा। ठीक है, आ जाओ। अरे कितना खुश हो जाते हैं नहीं, इसी चक्कर में बेटा सिलेक्शन नहीं होता है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। अच्छा, सबसे आउटर बाउंड्री भी जान लो। नहीं कहते वो, एक गया दूसरा आएगा। जीवन रुकने वाली नहीं है किसी के बिना। बेटा सबसे बाहर कौन होता है? ये म्यूसिलेजिनस शीत बोला गया था इसके लिए ना। म्यूसिलेजिनस मतलब चिपचिपा, और शीत माने कवर। ऐसा कवर जो कैसा हो? चिपचिपा। कैसा हो? बेटा तुम्हें समझ में आता है ना? तुम रिएक्शन अच्छा दिया करो भाई। तुम्हारा रिएक्शन देखता हूं मैं टेंशन में आ जाता हूं। तुम एक तो एकदम एकदम ऐसे स्ट्रेट रहता है। अगर मैंने कुछ हंसी की बात किया तब भी, और अगर ज्यादा इसका मन किया तो ऐसा हंस के तुरंत एकदम सीरियस ऐसे हंसा। हम टेंशन में, इसको हुआ क्या? तो भाई एक चीज जान लीजिए आप लोग, आपके रिएक्शन को देख के मैं पढ़ाता हूं। अगर आप मुस्कुराओगे तो मुझे लगेगा समझ में आ रहा है। अगर आप मुस्कुरा नहीं रहे हो तो नहीं आ रहा है, पूछ लो। बेटा ऐसा टीचर पाओगे नहीं, ये मजाक नहीं, सच बता रहा हूं।
भाई साहब आप पूछ सकते हो कुछ भी। आइए, अपन नहीं, हमसे नहीं, ठीक है। कुछ भी जल तुरंत शुरू। आइए सर थोड़ा बाहर चलिए, आइए चाय पीते हैं, थोड़ा गर्म गोदाम। आइए सर, नेक्स्ट। हमने बोला बेटा ये है बाहर का आउटर लेयर, ग्लाइकोकैलिक्स। कौन है? ग्लाइकोकैलिक्स। याद रहेगा ना। अब बेटा मैं बताऊंगा स्लाइम लेयर कैप्सूल के बारे में बताऊंगा, कुछ में स्लाइम लेयर नहीं पाया जाता है, समझ रहे हो ना। एक एक चीज जो बारीक की चीजें होती है ना एनसीईआरटी के, वो भी एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपके एक भी क्वेश्चन गलत होने का संभावना ना हो। चलो चीखो एक बार, चीखो। अच्छा एक बात बताओ, बैक्टीरियल सेल है, सबसे आउटर बाउंड्री कौन होता है? सेल वॉल। कौन होता है प्रभु? कौन होता है? सेल वॉल के नीचे। अच्छा, हमने बोला सेल वॉल से कौन निकला होता है? ये नाम है पिलाई और। अच्छा ये मोटाइल होते कि नॉन मोटाइल? आए तो ये मूवमेंट नहीं करेंगे ना, तो मूवमेंट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? हाँ चिपकाएंगे। आगे आओ। हमने बोला अंदर ही से सेल वॉल से बाहर निकलता है फ्लैजिला। कौन निकलता है? मोटाइल की नॉन मोटाइल? हमने बोला 3 पार्ट से बना होता है। नीचे से शुरू करो, पहला, दूसरा, तीसरा। समझ में आया? यस सर। अच्छा सेल मेम्ब्रेन में कोई अंदर की तरफ एक्सटेंशन होता है क्या? नाम बताओ। तो बेटा मीजोसोम जो होता है, क्या ये एरोबिक रिस्पायरेशन में हेल्प करता है क्या? अबे सोच क्या रहे हो, बोलो हाँ। किसमें हेल्प करता है? एरोबिक। और एरोबिक रिस्पायरेशन वह रिस्पायरेशन होता है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। किसकी उपस्थिति में? अच्छा माइटोकॉन्ड्रिया भी करता है ना। अरे बोल ना, इसीलिए तो बोला गया मीजोसोम इज जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक सेल में एरोबिक रिस्पायरेशन करता है और भैया ईओ करता है एरोबिक। आगे आइए, हमने ये बताओ अंदर क्या भरा हुआ है? साइटोप्लाज्म। क्या भरा हुआ है? साइटोप्लाज्म के अंदर राइबोसोम होता है। नाम बताओ। अच्छा हमने बोला क्या कुछ आरएनए के मॉलिक्यूल होते हैं? यस सर। एंजाइम होते हैं? यस सर। हमने बोला इनके पास कोई एक जगह होता है, जगह का नाम बताओ। न्यूक्लियोइड। क्या नाम होता है? न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड के अंदर जीनोमिक डीएनए होता है या प्लाज्मिड होता है? कौन होता है? कैसा होता है? और डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। प्लाज्मिड कैसा होता है? स्मॉलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। क्लियर है कि नहीं? अच्छा जीनोमिक सभी बैक्टीरियल सेल में पाया जाता है? यस सर। लेकिन प्लाज्मिड किसी किसी बैक्टीरियल सेल में पाया जाता है। अच्छा बेटा एक बात और, सबसे आउटर बाउंड्री बोल सकते हैं, लेयर बोल सकते हैं, म्यूसिलेजिनस शीथ बोल सकते हैं। नाम बताओ, क्या नाम है? आज के लिए बस इतना, बाकी बात करेंगे कल। थैंक यू सो मच। कल बेटा हाँ एनसीईआरटी देना, 1 मिनट खोल के बेटा। हाँ कल जानते हैं, कल हम पूरा यहां तक पढ़ा देंगे, राइबोसोम तक। कहां तक? राइबोसोम पूरा। और कल आपको क्लास में ही मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा। क्या करवाऊंगा? क्वेश्चन, यहां से लेके यहां तक। कुछ कंटेंट हो जाए ना तब प्रैक्टिस होने में मजा आएगा ना। ठीक, थैंक यू सो मच।